ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਤਰਿਆਜ ਸਿੰਧ ਕੋ ਚਹਤ ਤਰਨ ਕਰ ਜਾ ਬਿਨ ਨੌਕਾ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਲਏ ਤਿਹਾਰੋ ਨਾਮ ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਧਰੋ ਸੁਨੈ ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਏ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲੇਹੁ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲੇਹੁ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਸਹਾਈ अंतर्जामी गुरुदेव दसों गुरु साहिबान जी की आत्मिक जोत धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र और पावन हजूरी में विराजमान गुरु साहिब जी की साजी निवाजी सत्कार योग साध संगत जी, धन सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बहुत कृपा हुई है आप सबके ऊपर, जो आप सभी धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का पवित्र पावन अवतार गुरपुरब मनाते हुए साथ साथ सदगुरु जी की पवित्र पावन मुखार बिंद अमृतमयी धुर की वाणी श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की पवित्र वाणी के बारे में गुरमत विचार श्रवण करने के लिए बहुत सत्कार प्यार के साथ गुरु साहिब जी के चरणों में जुड़ के बैठे हो।
आप सभी संगत के बहुत सत्कार प्यार और संगत के हुक्म को परवान करके, संगत का हुक्म होता है, हम दास है, संगत के चरणों के सेवक हैं। गुरु की संगत का हुक्म हुआ तो पहली बार जो खामगांव की धरती में गुरु साहब जी की कृपा के साथ तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहब जी की ओर से श्री दसम ग्रंथ साहब जी की गुरबाणी के प्रचार के लिए यहाँ पर हमारा आना हुआ है। आप सभी संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर ये बेनती है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी में आज जो भी विचार, जो भी ज्ञान, जो भी उपदेश आज आप श्रवण करोगे, पूरा उद्यम करना, कोशिश करना गुरु साहब जी का पवित्र उपदेश अपने हृदय में, अपने जीवन में बसाना। हमने आते वक्त ही अपने साथ जो भाई हरप्रीत सिंह जी हमारे गाड़ी को चलाकर लेके आए, साथ में बहन जी साथ में, उनको पहले हमने पूछ लिए थे भी संगत को कथा पंजाबी बोली में या हिंदी भाषा में श्रवण करानी है। तो अभी ग्रंथी सिंह जी ने भी बोले कि बाबा जी अगर हिंदी में करोगे तो संगत को ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी भी कथा विचार हमने शुरू नहीं की। आप संगत का हुक्म जो भी होगा उसी भाषा में कथा आपको श्रवण कराएंगे। आप संगत का हुक्म प्रवान है, संगत मिलकर बोलो। अगर हिंदी भाषा में करना है तो हिंदी में ही आपको श्रवण कराएंगे, अगर पंजाबी बोली में करना है तो पंजाबी में करेंगे। आप संगत का हुक्म प्रवान है। जो हुक्म संगत जी, हिंदी ठीक है, ठीक है। धन श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह महाराज जी, सदगुरु जी ने जो अपने सारे जीवन काल में कुल मिलाकर 4 उदासियां की, 4 यात्रा, 4 दिशाओं की, जिनमें कुल मिलाकर तकरीबन 65,000 किलोमीटर का जो सफर है, 65,000 किलोमीटर का सफर गुरु साहब जी ने पैदल चल के तय किया, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने। और गुरु साहब जी ने अपने समय में ही ये वचन कहा था, पोथी परमेश्वर का थान। गुरु साहब जी ने गुरबाणी को, पोथी को परमात्मा का दर्जा दिया। और धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र पावन वाणी का ये अटल फरमान है, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई। आप गृहस्थी परिवार से जुड़ के बैठे यहाँ पे सभी सज्जन, परिवार के बीच में रहने वाले, आप इस प्रमाण को अच्छे से समझ सकते हो। ये प्रकृति का, संसार का नियम है कि जब तक 2 जीवों का मेल नहीं होता तब तक तीसरे जीव का संसार में आना मुमकिन नहीं। अगर पति पत्नी या स्त्री पुरुष जहाँ पे एकत्र होते हैं तो वहां पे उनके पास फिर घर में संतान का जन्म होता है। गुरु साहब जी की गुरबाणी कहती है, जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, माँ और पिता के बगैर, इन दोनों के सुमेल के बगैर संतान का जन्म मुमकिन नहीं, कभी नहीं हो सकता। हम अपने आप को गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का सजाया हुआ खालसा कहलाते हैं। ध्यान से सुनना, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। भाई गुरदास जी की वारों में लिखा है, श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने सिख पंथ की स्थापना की। तकरीबन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी तक 10 गुरु साहब जी का जो कार्यकाल है, शरीर करके जो आयु है 10 गुरु साहब जी की, वो तकरीबन 250 साल बनते हैं। श्री गुरु नानक देव साहब जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी तक 10 गुरु साहबान जी का जो कुल मिलाकर कार्यकाल है वो 250 साल का बनता है। देखो आप सबको पता है,
अगर हमारे सज्जनों में कोई बैठे, हमको ये तो नहीं पता कि आपके परिवार में से कोई फौज महकमे में, पुलिस विभाग में अगर आप में से कोई होगा तो समझ सकते हैं इस बात को कि जब फौज में कोई इंसान शुरुआत में जब भर्ती होता है, सीधा जाते साथ कभी किसी को वर्दी नहीं पकड़ाई जाती किसी को, चाहे वो शरीर से कितना भी रिष्ट पुष्ट हो, बलवान हो, अक्लमंद कैसे भी हो, जाते साथ उसको वर्दी नहीं पकड़ाई जाती, ना ही शस्त्र थमाए जाते कि जा भाई अब सरहद पे देश की रक्षा कर। नहीं, सिखलाई दी जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है। वो ट्रेनिंग का वक्त कम ज्यादा जरूर हो सकता, किसी को 2 महीने, किसी को 4, किसी को 6, वो अलग बात है। बिना सिखलाई के मैदान में नहीं उतारा जाता। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो हमको शुद्ध स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप दिया है, खालसा जो शब्द है ना, खालसा शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है। खालस का मतलब होता है शुद्ध, प्योर या निर्मल, जिसमें किसी प्रकार की कोई मैल नहीं। और गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जो पंथ चलाए, भाई गुरदास जी क्या कहते हैं, मारया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ध्यान से समझना, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने सिक्के का एक पहलू तैयार किए, गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने दूसरा पहलू तैयार किए, तब जाके पूरा सिक्का तैयार हुआ। और संसार में ऐसा एक भी सिक्का नहीं जिसके 2 पहलू ना हो। 2 पहलू के बगैर सिक्का बन ही नहीं सकता। परमात्मा ने संसार में जितने भी पदार्थ बनाए ना, हर पदार्थ के, हर चीज के 2 पक्ष होते हैं। हर चीज के, किसी भी चीज को देख लेना आप, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, अमृत है तो जहर है, धूप है तो शाम है, खुशी है तो गमी है, जन्म है तो मौत है, स्त्री है तो पुरुष है। हर जगह पर परमात्मा ने 2 पक्ष बनाए। और कमाल की बात यह है, हम संसार में हर पक्ष को मानने के लिए स्वीकार है, हर पक्ष को मानने के लिए तैयार है। मंद भाग, दुर्भाग, अभाग, बद नसीब, बद किस्मत है वो लोग जो श्री दशम ग्रंथ साहिब जी की वाणी की जब बात आती तो बोलते नहीं एक ही पक्ष चाहिए। फिर हम आपको सवाल करेंगे, सभी संगत बैठी है, माताएं बहनें बैठी, भाई सज्जन बैठे हैं। देखो, बंदा चाहे कितना भी कसरत किया हो, कितना बड़ा पहलवान, खुराक खाई हो, जो मर्जी खाई हो, अकेला पुरुष पिता नहीं ना बन सकता। अगर स्त्री चाहे कितनी गुणवान हो, कितनी पवित्र संस्कार आचरण वाली हो, कैसी भी हो, अकेली स्त्री भी तो मां नहीं बन सकती। दोनों मिलेंगे तभी ही वहां पे संपूर्ण जोड़ा होगा, तभी वहां पर कोई तीसरे जीव का जन्म होगा। देखो, गुरु साहब, दसों गुरु साहब, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार, दसों गुरु साहब पूर्ण अवतार है। सिर्फ जो संसार की मर्यादा है, उस मर्यादा को निभाने के लिए गुरु साहब जी ने किसी न किसी पवित्र माता साहब जी के पवित्र कोख से सच्चे पातशाह जी ने संसार में अपना आगमन करवाए। गुरु साहब निरंकार स्वरूप है, वो तो संसार की सिर्फ एक लीला रचाए गुरु साहब जी ने कि कितने किसी माता जी के पवित्र गर्भ में वास धारण किए, फिर सच्चे पातशाह जी संसार में आए। लेकिन गुरु साहब निर्गुण स्वरूप है, निरंकार स्वरूप है। तो जब श्री दशम ग्रंथ साहब जी की गुरबाणी की बात आती है तो कई ना समझ गुरु साहब जी की पवित्र वाणी के बारे में किंतु परंतु करके कहते कि हम इस वाणी को नहीं मानते। आज आपको ना जो कुछ विषय है, क्योंकि 2 ही दीवानों का मौका मिला, फिर कभी अगर समय मिलेगा तो खुली विचार भी करेंगे बहुत विस्तार के साथ। और आज गुरु घर के प्रेमी सिंह जोधे, नाम नहीं लेते भी किसी का, क्योंकि अगर आज हम नाम बता देंगे तो हो सकता है फिर वो सबके नजरों में शो भी हो जाएंगे, फिर प्रकट हो जाएंगे, इसलिए अभी उनका नाम हम गुप्त रखते हैं भी। तो ये भी जैसे सिंहों का विचार है, आगे चल के यहाँ पे श्री दशम ग्रंथ साहब जी की वाणी का पाठ भी रखाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए। देखो, आज जो आपको हम बात बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। श्री दशम ग्रंथ साहब जी की जो पवित्र वाणी है, गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने क्यों रचना की। आप अगर भारत देश का इतिहास पढ़ोगे ना, भारत देश ने बड़े बड़े देशभक्त पैदा किए, और विशेष करके पूरे भारत में जो पंजाब की धरती है ना, पंजाब की धरती ने ऐसे ऐसे पुरुष पैदा की जो पूरा भारत भी मिलकर पैदा नहीं कर सका। पंजाब ने सबसे ऊंचे देशभक्त भी पैदा किए, सबसे बड़े संत भी पैदा किए, बड़े बड़े अवतार, दसों गुरु साहब
जिस धरती पे तकरीबन आए, पंजाब ने बड़े बड़े शहीद सिंह पैदा किए, बड़े बड़े विद्वान पैदा किए, हर प्रकार का पुरुष पैदा किया पंजाब की धरती ने। लेकिन ये भी याद रखना, देखो संसार के जितने भी धर्म होते हैं ना, वो दो प्रकार से चलते, एक संत और एक ग्रंथ। संत और ग्रंथ, इन दोनों के आश्रय चलता पंथ। संत ग्रंथ फिर चलेगा पंथ। अगर जिनके पास संत भ्रष्ट हो जाए और जिनके पास सही ग्रंथ ना हो, वो पंथ वैसे ही खत्म हो जाता। हम निंदा नहीं कर रहे किसी धर्म की, सारे धर्म सत्कार योग है। देखो हमारे बीच में हिंदू समाज से शायद भाई बैठे हैं यहाँ पे भी, वो समझ सकते, भारत के जितने भी मुगल शासक आए ना भारत की धरती पे हमला करने के लिए, सबसे ज्यादा घाटा, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी धर्म का किए, हिंदू धर्म का किए, सबसे ज्यादा घाटा। हजारों हजारों मंदिर तोड़ दिए उनके, राजस्थान, पुष्कर, अजमेर, बनारस में एक एक गांव में हजारों हजारों मंदिर तोड़ दिए, कुछ नहीं कर सके। कारण, जिंदा तो वो भी लोग थे, लेकिन क्यों नहीं बचा सके? कारण था कि उनके अंदर का जो जमीर है, अंतर की आत्मा, वो मर चुकी थी। शरीर जीवित थे, खाते पीते गृहस्थी जीवन सारा व्यतीत करते, लेकिन अंतर आत्मा उनकी मर चुकी थी। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की जो वाणी की रचना की है ना, आपको विशेष बताएंगे। आखिरी में फिर से ये बेनती करेंगे, आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी माता समान है, श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की वाणी पिता समान है। जब दोनों वाणियां मिलेंगे तभी संपूर्ण खालसा तैयार होगा। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी भक्ति सिखाती है, प्रेम सिखाती है, निम्रता सिखाती है, दया सिखाती है, सेवा सिखाती है, परोपकार सिखाती है। लेकिन फिर साथ में दसम ग्रंथ साहिब जी की वाणी शक्ति, वीर रस, बहादुरी, देशभक्ति, शहीद होने का जज्बा, ये सारे गुण दसम ग्रंथ साहिब जी की वाणी देती। अगर देखो हाथ में हम माला लेके बैठेंगे, ठीक है, माला से सिमरन करेंगे, लेकिन हाथ में शस्त्र होगा तो माला की रक्षा होगी। दुश्मन चढ़कर आने के बाद माला उसके गले में डालकर नहीं रोका जा सकता दुश्मन को, वहां पे शस्त्र ही चाहिए। गुरु साहब जी ने श्री दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी दी है। क्या कारण है? क्योंकि भारत के ऊपर जब मुगल शासक आके हमला करते हैं ना, देखो अभी कुछ दिन पहले अगस्त के महीने में जो राखी का त्योहार मनाते ना, जो सच है कहना हमारा फर्ज है। यहाँ पे गुरु साहब जी की रैब मर्यादा का प्रचार करने के लिए आए तखत साहब की तरफ से, श्री दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी का प्रचार करने के लिए आए। जो सच्ची बात है बता रहे आपको, राखी त्योहार से गुरु घर का कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं। रखड़ी गुरसिखों का त्योहार नहीं। जो हम जगह जगह पर तस्वीर देखते हैं ना कि बेबे नानकी जी गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी को बांध रहे राखी, वो सरासर गलत है। वो किसी मूर्ख चित्रकार ने सिर्फ सिखों को भ्रष्ट करने के लिए, आने वाले पीढ़ियों को खराब करने के लिए तस्वीर बना दिया, उसको मार्केट में उतार दिया, बस आगे उसकी कॉपी पर कॉपी हो ही जा रही है, आगे बिक रही है। और ना समझ लोग बोलते कि बेबे नानकी जी ने गुरु नानक साहब जी को बांधे राखी। भाई हम तस्वीर बना देते आज कि हम दिल्ली के लाल किले को हथौड़े से तोड़ रहे, और वो तस्वीर हम बाजार में उतार देते, तो इसका मतलब क्या सच में तोड़ दी है मैंने? तस्वीर तो कुछ भी बनाई जा सकती है ना। गुरु साहब जी की कृपा से जो ज्ञानी हरदीप सिंह जी, बाबा कुलवंत सिंह जी तखत साहब के जो मुख्य जथेदार साहब है, उनके जो विद्या गुरु रह चुके ज्ञानी हरदीप सिंह जी, यहाँ से तकरीबन 3 महीने पहले ज्ञानी हरदीप सिंह जी शरीर छोड़ गए, हमारे विद्या गुरु। हम उनके शागिर्द हैं। बाबा जी ने हमको इतिहास के तकरीबन सारे ग्रंथ पढ़ाए, जो इतिहास के जितने भी ग्रंथ हैं, गुरु नानक प्रकाश, सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी का, अर्दन सिंह जी भंगू का, भाई गुरदास जी के वार, जितने भी, दूर दूर तक राखी का जिक्र किसी गुरु साहब जी के रिश्ते के साथ नहीं जुड़ता। आपको सिर्फ ये बेनती करना है, हम रहराज साहब में हर रोज पढ़ते ना, तिथै तू समरथ जिथै कोय नाहि, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। हम आप सबसे एक छोटा सा सवाल करते कि आप दसों गुरु साहिबान जी को या श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को क्या समझते? आप सब बोलेंगे हम तो गुरु महाराज को परमात्मा समान समझते, ऊंचा समझते। बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है, याद दिलाने की जरूरत किसको पड़ती? आप जैसे, हम जैसे दुनियावी आम इंसान को जरूरत पड़ती है ना, कोई काम अगर वो भूलता बार बार तो उसको याद दिलाने की जरूरत पड़ती। जिसको याद दिलाने की जरूरत पड़ती वो काहे का भगवान है? वो परमात्मा थोड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना।
घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। बिन बोले या सबके जानता, तिस आगे कीचे अरदास। जो बिना बोले हमारे मन के दुख को जानता, हर इंसान के अंदर की दुख की पीड़ा को जानता। और गुरुद्वारे में जाके जगह जगह पर जाके जहाँ पे भी जाते सच बेनती हम जरूर करते, कोई माने या ना माने, कोई विरोध करे तो भी हम बेनती करेंगे, सच कहना हमारा काम है। गुरु घर में जाके गोलकों को, मंजी साहब को जगह जगह पर राखी बांध कर आते। इसका मतलब क्या है कि गुरु महाराज को माफ करना, गुरु महाराज को एक छोटा बालक समझ कर रखा है कि महाराज मैं भी राखी बांध कर आया मेरे नाम की, भूलना मत मेरे को, मेरी भी रक्षा करनी है आपने। मतलब तो यही होता ना। जब माता के गर्भ में बच्चा रहता, 9-10 महीने हम सारे रह के आए, वहां पे क्या बच्चे ने राखी बांधा था किसी को? वहां पे पेट में कौन रक्षा कर रहा था बच्चे की, बालक की? वहां पे परमात्मा रखवाला था। आज संसार की अगर हम गिनती करें, आबादी तकरीबन 800-900 करोड़ के आसपास है, सारे संसार की आबादी। इनमें से राखी बांधने वालों की गिनती ज्यादा है या नहीं बांधने वालों की गिनती ज्यादा है? नहीं बांधने वालों की गिनती बहुत ज्यादा है। ईसाई धर्म सबसे ज्यादा संसार में राखी नहीं बांधता। दूसरे नंबर में मुसलमान आते, वो भी राखी नहीं बांधते। क्या वो जीवित नहीं है? मर गए सारे फिर, जी तो वो भी रहे। ये सिर्फ एक दिखावा है, पखंड है। ये दसम श्री गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जो भारत देश के लोगों में अनेकों प्रकार की जो कुरीतियां, बुरे चाल चलन, बुरे संस्कार जो घर कर गए थे, उनको निकालने के लिए जो मुख्य कारण है, सिंहों को जो 4 महल्ले, 4 जोड़ महल्ले जो दिए और दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी इस कारण से दिए। इसका कारण है बहुत बड़ा। देखो, राजपूत बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखियां बांधती, लेकिन जब मुगल शासक आते उनके घरों में से उनको उठा उठा कर लेके जाते। जिन भाइयों के हाथ में, पिता के या पति के पुत्रों के हाथ में राखियां बांधती, वो भाई, पति, पुत्र, पिता उनके हिजड़े बन के, नपुंसक बन के तमाशा देखते। शब्द हमारे कड़वे लगेंगे और लेके जाके भारत की इज्जत को टके टके पर काबुल, अफगानिस्तान के बाजार में बेचते थे। तो धन बाबा दीप सिंह साहब जी जैसे गुरु महाराज के लाडले लाल, महाराज के लाडले सिंह सूर में जो थे 10-10 हजार बहु बेटियां हिंदुओं की, जाटों की, राजपूतों की छुड़ा छुड़ा कर लाके घर घर पे पहुंचाए। बहनों का, भाइयों का असली रिश्ता तो सिंहों ने निभाया, और जिनके हाथों में राखी थी वो तमाशा देखते रह गए, छुड़ा नहीं सके। कोई भी भावना, कोई भी रिश्ता हो संसार का, वो भावना से होता, मन के विचारों से होता। कागज तागे का कभी कोई रिश्ता नहीं रहता। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जब देखे कि दिल्ली की धरती पे श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी को जब शहीद कर दिया औरंगजेब पापी ने, इतिहास आप सब जानते, से संक्षेप में बता रहे आपको, कैसे वो जबरदस्ती धक्के से हर रोज तकरीबन 10 से 20 हजार हिंदुओं को मुसलमान बनाता औरंगजेब, हर रोज। तो कश्मीर के पंडितों ने आके जब गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी को बेनती की कि गुरु साहब जी हमारे धर्म की रक्षा करो, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने वचन किए कि औरंगजेब को जाके कह दो, गुरु तेग बहादुर साहब जी हमारे गुरु हैं, अगर वो इस्लाम कबूल करेंगे तो सारा हिंदू धर्म इस्लाम कबूल कर लेगा। औरंगजेब ने बड़े डर दिखाए गुरु महाराज के सामने। भाई मतीदास जी को आरे से चीर के शहीद किए, भाई सतीदास जी को रुई में लपेट कर जला दिए, वैसा शहीद किए। भाई दयाला जी को बलती देग में उबाल कर शहीद किए। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी अपने वचन से पीछे नहीं हटे। बाद में जब दिल्ली में गुरु साहब जी को शहीद किया गया ना, भाई जैता जी बाद में अमृत छकने के बाद, जिनका नाम इतिहास में भाई जीवन सिंह जी है, रंग रेटे, जाति के रंग रेटे, गुरु साहब जी का पवित्र शीश लेके 3 दिन 3 रातों का सफर तय करके जब अनंतपुर साहब पहुंचते ना, हम श्री दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी की तरफ मुड़ रहे, हम वहां पे जब शीश लेके पहुंचते, सोच के देखो 9.5 साल की उम्र गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी की। जब पिता कभी बाजार को बाहर जाता, बाहर गांव जाता ना, अपने पुत्र के लिए खिलौना मिठाई भेजता कोई भी पिता, धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने पुत्र के लिए अपना शीश भेजे तोहफे के रूप में। बोले विचार करके देखो कैसा समय होगा वो। धन गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी की उम्र 9.5 साल की उम्र। भाई जैता जी धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी का पवित्र शीश खून से लथपथ, रुमाले
में सारा पातशाह जी का शीश लपेटा हुआ है, पातशाह जी के सामने लाके हाजिर करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी अपने सीने से लगा लेते भाई जैता जी को, भाई जीवन सिंह जी को लगाकर पूछते, जैता जी इतना बड़ा कहर गुजर गया दिल्ली की धरती पे, इतना बड़ा हाहाकार मच गया, क्या किसी ने रोका नहीं? हमारे गुरु पिताजी को बिना कारण के शहीद किया गया। उस समय भाई जैता जी ने जवाब दिए थे, सच्चे पातशाह गुरु साहब जी, औरंगजेब का डर, पापी का इतना खौफ ज्यादा था कि उस भीड़ में सिख कौन गैर सिख कौन पता नहीं लगा, सारे छुप गए थे। उस समय गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने फिर वचन किए, ऐसा खालसा सजाएंगे जो लाखों के बीच में भी छुपना चाहे तो छुपेगा नहीं। फिर अब ऐसा खालसा सजाएंगे। तब जाके गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने ये पवित्र दस्तार, ये पवित्र दाढ़ा, ये पवित्र स्वरूप फिर जाके गुरु साहब जी ने हमको बख्शे। गुरु महाराज ने देखे कि भारत की प्रजा जो है ये मुर्दों वाला जीवन व्यतीत कर रही, पूरा आत्मक मौत मर चुकी है। हालांकि इनके पास धर्म ग्रंथ भी है, विद्या भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन आत्मक मौत मर चुके। इनको जगाने के लिए अगर कोई चीज चाहिए इनके अंदर वापस से जान भरने के लिए, तो वो श्री दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी जो आत्मक रस से भरपूर है। गुरु साहब जी कृपा से तखत सचखंड श्री हजूर साहब के ओर से हमारी सेवा गुरुद्वारा बंदा घाट साहब में रहती। हमने सवेरे भी हमारे साथ के सिंहों को ये वचन सुनाए थे, आपको भी सुना रहे कि कई बार पंजाब से कई ना समझ आ जाते हैं ना, या कहां से भी हो, जो श्री दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी का विरोध करते हैं, ऐसे मूर्ख, महामूर्ख। हम जब बंदा घाट साहब गुरुद्वारे में एक बार कथा करके हमारी सेवा समाप्त होने के बाद परिक्रमा में बैठे थे, ध्यान से सुनना आप सब, ये हमारे जीवन का बीता हुआ आपको सच्चा वाकया बता रहे हैं आपको भी। तो तकरीबन 65-70 साल की उम्र होगी, कोई बुजुर्ग बाबा जी आए पंजाब से, कुर्ता पजामा पाया था उन्होंने, दाढ़ा भी संपूर्ण था पूरा, अमृतधारी थे, खातरा भी डाला है, दस्तार भी सजाई है। आए गोलक में उन्होंने माया डाले। अब माथा जब टेकना था, पंजाब में तो सारे गुरुद्वारे साहिबान में एक ही स्वरूप प्रकाशमान होते आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के, लेकिन अब हजूर साहब की धरती पे हर गुरु घर में 2-2 स्वरूप प्रकाशमान है। अब ये नहीं बोल रहे कि पंजाब में गलत है, पंजाब में भी पहले हर जगह पे 2-2 स्वरूप प्रकाशमान होते थे, लेकिन आपको चलो ये पहले बात पूरी करके फिर बताते ये क्या कारण से हो गए, इसका कारण और दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी का जो विरोध करते हैं ना, उसका विरोध का भी कारण बताएंगे आपको। तो जब गोलक में उन्होंने पैसा डाले, माया डाले, मथा टेक रहे थे, तो देखे कि 2 स्वरूप प्रकाशमान है। हम थोड़ा दूरी पे बैठे, हमको बुलाए, हम नजदीक जाकर बोले, बोलो बाबा जी क्या बात है? तुमको पूछते, बोले गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ में या दूसरा क्या रखा है? उनके शब्द थे। हमको बुरा लगा, अच्छी बात नहीं। हमारे घर में आके कोई हमारे पिता का निरादर करे तो पुत्र चुप कैसे बैठेगा? बुरा लगा हमारे को। फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, संगत कई बार अनजान पने में पूछ लेती, प्रेम से जवाब दे दिए कि श्री दसम ग्रंथ साहब जी का प्रकाशमान है। तो बांदर कैसे छलांग मारता या कोई छोटे बच्चे कैसे छलांग मारते, वैसे बांदर के जैसी छलांग मार के एक तरफ हो गया वो, और हाथ जोड़कर कहने लगा गुरु ग्रंथ साहब जी को, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, मैं सिर्फ आपको माथा टेकता, आपको मानता, और श्री दसम ग्रंथ साहब जी की तरफ हाथ कर 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 कह रहा कि मैं दसम ग्रंथ साहब को नहीं मानता। मैं तो चलो, हम तो फिर भी दसम ग्रंथ साहब जी बोल रहे हैं, वो मूर्ख अपशब्द उपयोग कर रहा था। वो अपशब्द मूर्ख क्यों कह रहे हैं? याद रखना, सिर्फ दाढ़ी सफेद कर लेने से कोई सियाना नहीं बन जाता। किसी की दाढ़ी सफेद होगी तो अक्सर कई बार शायद आपने देखा होगा, माफ करना अगर हमारी बात किसी बुजुर्ग को बुरी लगी तो, लेकिन सच्ची बात बता रहे। किसे बहुत ऊंचे शायर का एक शेर, बुजुर्गी बा अकल अस्त ना के बा साल, तवंगीरी दिल अस्त ना के बा माल। जो शेख सादी ईरान के रहने वाले, उनकी किताब गुलिस्तां पूछता, उसमें ये शेर लिखा है, कहते बुजुर्गी अकल से होती। कई लोग रहते हैं ना, दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के बोलते हैं दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं कर ली है हमने। अगर जीवन देखो तो 5-6 साल के 8 साल के बच्चों को उनसे ज्यादा अकल नजर आएगी, उन बुजुर्गों को अकल नहीं रहती। कर्म ऐसे नशा करते, कुकर्म करते, पाप कमाते। खैर रहो विचार। तो वो बुजुर्ग कहने लगे वहां पे कि मैं दसम ग्रंथ साहब को नहीं मानता। हमको बात बहुत बुरी लगी। हमने सोचा बाबा जी अब यहाँ पे हजूर साहब,
अगर यहाँ से ऐसी लोग खाली चले गए तो फिर हमारी जिंदगी पे तो लानत है। फिर इनको तो सुधार कर भेजेंगे जरूर। कोई नहीं, फिर माथा टेकने दी। हमने बोले बाबा जी जरा बाहर आ जाओ परिक्रमा लेकर, अब तुम थोड़ा तुम्हारे से कुछ भजन करना है। वो जब बाहर आए ना तो हमने बोला बाबा जी 5 मिनट आपसे कुछ बात करनी है, आप बैठ जाओ। बोले हाँ बिल्कुल बैठने को तैयार हो। बोले ठीक है बैठ जाओ। फिर आप, हमने बड़े प्यार से फिर उनसे पूछे बाबा जी आप जी ने अमृत छका है? बड़ा अहंकार, अकड़ का भरा, क्रोध का भरा, पता नहीं कौन सा जहर लेके आया था हजूर साहब में, भगवान जाने, वो परमात्मा जाने। दातरा दिखा के यूं करके कह रहा है, वो देख नहीं रहा। बोले दातरा हम अमृत छके। मैं फिर भी बोला बाबा जी आप जी ने अमृत छकया है? हाँ छकया है। फिर हमने पूछे बाबा जी आप रोज 5 वाणियों का पाठ करते हो? हाँ जरूर करते हैं। बोले अच्छा। फिर हमने पूछे बाबा जी 5 वाणी जो आप 5 वाणियों का पाठ करते ना, उन 5 वाणियों में से पता आपको 3 वाणियां कहां से आई हैं? बोलते नहीं मालूम। अच्छा, तो हम चुप कर गए। फिर और सवाल किए। बोले बाबा जी जब गुरसिख एक दूसरे को मिलते ना, अल्लाह अल्लाह बोलते या राम राम बोलते एक दूसरे को, कि हाय हेलो करते? नहीं बोलते, फतेह बुलाते गुरसिख। अच्छा, फतेह आती आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में? कोई जवाब नहीं उनके पास। फिर हमने पूछे, बोले बाबा जी नित्यनेम करने के बाद अरदास करते हो रोज? बोले हाँ रोज करते हैं। अरदास की पहली कौड़ी कहां से ही पता है आपको? कोई जवाब नहीं। पहला 2 मिनट जरा हमारी बात सुनो। नित्यनेम के जो 5 वाणियां पढ़ते हैं ना, उनमें से जाप साहब, तो प्रसाद सब ये और चौपई साहब, ये 3 वाणियां श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की देन है। शाम के वक्त जो सोदा रहराज साहब पढ़ते हैं, रहराज साहब का आधे से ज्यादा हिस्सा श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में से। जो गुरसिख एक दूसरे को मिलने के बाद फतेह बुलाते, फतेह श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की देन है। हर एक कार्य पे, जन्म से लेके मौत तक जितने भी कार्य होते हमारे घरों में, हर प्रकार के कार्य के लिए जो हम अरदास करते हैं, अरदास की पहली पौड़ी, चंडी की वार की पहली पौड़ी प्रथम भगवती सिमर के वहां से आई। जब तक दसम ग्रंथ साहिब जी की वाणी का सहारा ना लो तो एक दूसरे से गुरसिख का ना कोई पहचान, ना कोई मेल, ना कोई प्रेम, ना कोई साझ। जब तक दसम ग्रंथ साहिब जी की वाणी ना हो तब तक गुरसिख सिख बन के तैयार ही नहीं हो सकता, अमृत ही तैयार नहीं हो सकता। जब तक दसम ग्रंथ साहिब जी की वाणी ना हो, गुरु के आगे अरदास ही नहीं कर सकता। बिना दसम ग्रंथ साहिब जी की वाणी के सिख का कोई वजूद है ही नहीं। जैसे आपको कुछ देर पहले ही बताया, अकेला पुरुष बंदा पिता नहीं बन सकता, अकेली स्त्री मां नहीं बन सकती है। तो बता दो भाई, अकेला कोई जन्म देकर दिखा दे, नहीं हो सकता, ये नामुमकिन काम है। तो गुरु साहब जी ने जो श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की पवित्र वाणी की रचना की है ना, उसका मुख्य कारण ये है कि भारत की प्रजा को आत्मक तौर से फिर से सुरजीत करना। गुरु साहब जी के समय के जितने भी शहीद सिंह सूरमे हुए, मुगल शासक अपने समय का संसार का सबसे खतरनाक राज प्रबंध था। वो सबसे मजबूत शासक, सबसे खतरनाक शासन, लेकिन ऐसे समय में भी सिंहों ने उनको टक्कर दी, उनको हराए। कारण पीछे श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की वाणी की बरकत थी। आप सभी साध संगत में से गुरसिख माई भाई बैठे, नित्यनेम की वाणी हर रोज पढ़ते। जाप साहब जी की जो पवित्र वाणी है, जाप साहब की पवित्र वाणी में हमारे विद्या गुरु ज्ञानी हरदीप सिंह जी ने ऐसे कई मंत्र बताए हमको, ऐसे कई मंत्र आते जाप साहब की पवित्र वाणी में, जो बड़े बड़े कार्य हम अपने सिद्ध करा सकते। आपको सिर्फ संक्षेप में कुछ बताएंगे आपको, जो गुरु महाराज की गुरबाणी में से है, आप सबने नोट कर लेना। जैसे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मंत्र माना जाता गायत्री मंत्र, सबसे बड़ा 24 अक्षर का रहता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षरों का ये गायत्री मंत्र माना जाता। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जाप साहब की पवित्र वाणी में 24 अक्षरों का मंत्र रखे आला है। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं नरनामे अकामे। ये 24 अक्षरों का ये सर्व सिद्धिदायक मंत्र है। अगर हमारे को किसी प्रकार का भी कोई कार्य हमारा अड़ गया, कार्य नहीं बनता या नहीं बन रहा कार्य, अनेकों विघ्न आ रहे काम कार्य में, तो इस मंत्र का जाप करना, जो भी आपको पढ़ के सुनाए चाचरी छंद, गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं नरनामे अकामे, हर प्रकार का आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जाप साहब की पवित्र वाणी में वो मंत्र भी आते, अगर
कोई ऐसा सिंह जिसको कोई छाया चपेट, कोई टूना टाणका, कोई काली बला अगर तंग करती हो, कोई भूत प्रेत किसी के ऊपर कोई काला इल्म कर दिया गया हो, तो बड़े से बड़े इल्म भी काटे जा सकते। जाप साहब की पवित्र वाणी में वो भी मंत्र है। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। ये भी मंत्र जाप साहब की पवित्र वाणी में। अगर किसी को माया की बरकत चाहिए, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता, अधो अर्ध अर्धं अघम ओग हरता, परम परम परमेश्वरं क्रोश पालम, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालु। इस मंत्र का जाप करना, माया खा खा के थक जाएंगे, खत्म नहीं होगी, इतनी बरकत पड़ जाएंगी, फिर इतनी बरकत प्राप्त होगी। तंग हो जाएंगे, इतनी प्रकार से माया आएंगी, माया के टूट बरकत प्राप्त हो जाएंगी। दसम ग्रंथ साहब जी की पवित्र वाणी की ये बरकत है। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने श्री दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी में जो ज्ञान का भंडार रखे है ना समझ लोगों के किंतु परंतु करने का कारण, और आपको जो सबसे मुख्य कारण बता रहे हैं, श्री दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी का प्रचार, पहले वाणी का प्रकाश श्री अकाल तख्त साहब में भी होता था। अकाल तख्त साहब में भी प्रकाशमान थे श्री दसम ग्रंथ साहब जी। लेकिन जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज हुआ ना, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे राज किए, लेकिन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी जब तक शरीर करके जीवित थे 1839, तब तक वो पंजाब के ऊपर राज नहीं कर सके अंग्रेज। अंग्रेज हैरान रह गए कि हमने राजपूतों को हरा दिए, मराठे को कुचल दिए, बड़े बड़े मुगलों को हरा दिए, हर एक को हराए, ये सिंह हमारे हाथ से हार क्यों नहीं रहे? इनके पास ऐसी क्या शक्ति है जो ये हारते नहीं? हालांकि संसार का सबसे नवा धर्म खालसा धर्म, सबसे कम गिनती वाला धर्म, जिनकी सबसे कम आबादी है, वो है सिख पंथ, खालसा पंथ। फिर भी अंग्रेज परेशान, जो ये हारते क्यों नहीं? इनके पास कारण क्या है? तो उन्होंने क्या देखे, इनके पास जो दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी है, जब तक ये वाणी इनके पास है, वो मराठे बोलते ना, मराठे, पंजाब के लोग मराठे बोलते, यहाँ के समाज के लोग मराठे बोलते हैं। मराठे का मतलब है मर जाते लेकिन हटते नहीं। गुरु के सिंह है जो मरे बाद भी नहीं हटते, ये मरे तक नहीं हटते, गुरु के सिंह मरे बाद भी नहीं हटते। बाबा दीप सिंह जी धड़ से सिर खड़ा हो गया, फिर भी युद्ध करते मैदाने जंग में, मर हटे, जब तक मरेंगे नहीं तब तक नहीं हटेंगे, सिर्फ मर हटे, मर के बाद फिर हट जाएंगे, लेकिन गुरु के ख्याल से मर के बाद भी नहीं हटते। फिर 1984 में जब दरबार साहब के ऊपर, हम तो जो सच है बोलने में इतराज नहीं करते, भी कुछ दिन पहले 15 दिन के लिए हिंगोली गए थे कथा के लिए, भगत नामदेव जी का वहां पर 751वां प्रकाश दिहाड़ा मनाए थे वहां पे, मराठा समाज ने, शिंपी समाज ने, तो तकरीबन 4-5 हजार हिंदू समाज के लोगों का बहुत बड़ा पंडाल लगा था वहां पे। तो भरी सभा में वहां पे भी हमने बेनती की है, जो इंदिरा पापी चुड़ैल है ना, हम तो उसको चुड़ैल बोलते सीधा सीधा, इंदिरा गांधी चुड़ैल, उस पापन ने गुरु साहब जी के पवित्र तख्त साहब के ऊपर तोप टैंक से हमला की। पापी चुड़ैल सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर, अपने स्वार्थ को प्रधान बनाने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। पीछे का कारण भारत की बिके वाली जो मीडिया है ना, बाबा जरनैल सिंह जी को गलत साबित किए जिन्होंने, अगर आप पीछे उसके भी पीछे जाएंगे, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया, भारत के ऊपर सबसे ज्यादा उनको मुश्किल गई सिर्फ सिंहों को हराने के लिए। तो उन्होंने फिर क्या पॉलिसी यूज की है, फूट डालो और राज करो, सिंहों के अंदर फूट डाल दो। फूट कैसी डाले उन्होंने, ये आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो पवित्र वाणी वो तो हमारे को मंजूर, लेकिन श्री दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी में अवतारों के बारे में जिक्र है, चरित्रों के बारे में जिक्र है। ऐसी वाणी गुरु गोविंद सिंह जी लिख ही नहीं सकते, ये गुरु महाराज की वाणी हो ही नहीं सकती। जबकि आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र वाणी में कई ऐसे ऐसे वचन है, उन वचनों के बारे में फिर हम क्या बोलेंगे, ये भी गुरु साहब जी की वाणी नहीं है। फिर देखो, आप सब गृहस्थी परिवार से, गृहस्थी सज्जन बैठे, माताएं बहनें बैठी है, जवान भाई बंधु बैठे हैं। जब स्कूल में जाते, तकरीबन हम 9वीं 10वीं की करीब की जब पढ़ाई में पहुंच जाते हैं ना, तो वहां पे सेक्स एजुकेशन जो रहता है, शरीर के विज्ञान जो रहता है, या फिर अगर आप में से कोई जो विज्ञान अगर पढ़ रहा होगा, शारीरिक साइंस जो रहता है वो पढ़ रहा होगा, तो उनको शरीर के हर एक अंग के बारे में विस्तार से उनको बताया जाता। जो असली वैद रहता ना, सियाना वैद, वो दूध का गुण और दूध का अवगुण भी बताता। मूर्ख रहेगा तो सिर्फ गुण
एक ही चीज बताकर छोड़ देगा, लेकिन सियाना वैद्य गुण भी बताएगा अवगुण भी बताएगा। अब आप सोचेंगे बाबा जी दूध का अवगुण क्या रहता? जिसका हाजमा अच्छा है, जिसका पेट ठीक है, जिसको बुखार नहीं, वो दूध पिए तो उसके लिए ठीक है। सियाने से पूछ लो, जब बहुत ज्यादा बुखार चढ़ती गाढ़ा दूध पिएंगे, पीलिया में बदल जाती, फिर बीमारी में पीलिया हो जाता। जिसके शरीर में गर्माइश है वो नहीं पी सकता, फिर आदमी दूध और खराब करेगा। जिसको दस्त लगे वाले दूध पिएगा तो और बीमार हो जाएगा। फिर कहने का मतलब दूध का गुण अवगुण दोनों बताएगा जो वो सियाना वैद्य है। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटा जम की फंदा। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी सच्चे वैद्य, पूरे वैद्य है। इस कारण से गुरु महाराज ने चरित्रों के अंदर पूरा ज्ञान बताया। चरित्रों की तरफ हम बाद में जाएंगे, क्योंकि कल सवेरे का भी दीवान है। अभी शुरू से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। जाप साहब, सबसे पहली जो रचना गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी की सबसे पहली रचना जो पौंटा साहब की धरती में महाराज ने वाणी उच्चारण की है, पौंटा साहब की धरती में। तो अगर आप किसी मुसलमान भाई से अगर आपकी कोई जान पहचान हो, आपकी कोई सहेली बहन कोई हो, आपका कोई पहचान वाला हो, आप उनसे पूछ लेना चाहे तो इस्लाम धर्म में वो सबसे बड़े पैगंबर मानते हैं मोहम्मद पैगंबर जी को, सबसे बड़े। उनको सबसे आखिरी पैगंबर मानते। कारण, उनसे कारण पूछना कि सबसे बड़ा पैगंबर क्यों मानते मोहम्मद पैगंबर जी को? तो तकरीबन जहां तक हमारा अंदाजा है 100 में से शायद 90-95 मुसलमान बता ही नहीं सकेंगे। बोलेंगे नहीं बस है तो है, सबसे बड़े उन्हीं हमारे लिए, जवाब नहीं दे सकेगा कोई पढ़ा लिखा होगा तो शायद ही कोई बोलेगा कि उनको बड़ा मानने का कारण ये है कि मोहम्मद साहब ने खुदा के 100 अलग अलग नाम बताए, ये कारण से उनको सबसे बड़ा माना जाता है। फिर हम गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी को कितना 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 ऊंचा माना। हमारे बाजा वाले प्रीतम पातशाह जी ने जाप साहब में 1148 अलग अलग नाम लिए अकाल पुरख वाहिगुरु जी के, 1148 नाम। अब क्या बोलते हैं गुरु साहब जी की कौन बराबरी करता? बोलो, अगर हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा सियाना समझते ना आज, तो हमारे में जितना भी दिमाग है, कभी पूरा कागज लेना, हाथ में पेन ले लेना और परमात्मा के कुछ नवे नाम अपने दिमाग से बनाकर लिखना, पता लग जाएगा 5-10 नाम के अंदर ही हमारा दिमाग फतेह बुला देगा। बस इसके आगे हमारा कुछ नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने 1148 नाम, तकरीबन 1150 नाम गुरु साहब जी ने पूरे अलग अलग नाम लिए वाले जाप साहब की पवित्र वाणी में। और जाप साहब में कुल मिलाकर 7 भाषा आते, 7 भाषाओं का सुमेल है जाप साहब की पवित्र वाणी। अगर कोई 10 पाठ रोज श्री जपजी साहब के करे, 40 दिन लगातार करे, तो आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के एक सहज पाठ का फल मिलता। संगत बैठी है, संगत को बेनती कर रहे हैं हम, अगर आप सब में अगर जो सज्जन, जो माताएं बहनें, जो भाई सज्जन अगर गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी की संध्या किए वाले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। हम ग्रंथी सिंह जी को भी बेनती करके जाने वाले जाते जाते कि जरूर यहाँ पे गुरबाणी के प्रचार का साधन शुरू करो, बच्चों की संध्या कराना शुरू करो, जरूर कराओ। जिनकी संध्या होने वाली वो तो जरूर पाठ करो, लेकिन कई बार हमारे मन में रहता भाई हम भी पाठ करना चाहते हैं, लेकिन संध्या नहीं होने वाली है तो बिना संध्या के पाठ नहीं करना। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में कई ऐसे शब्द जो बिना संध्या के पता लगते ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी में कई ऐसे शब्द आते, ऐसी कई वाणी आती जो कई बार अच्छे अच्छे पाठी सिंह भी नहीं पढ़ सकते। कई सालों से जो रौल करते पाठ करते ना, हम नंदेड़ हजूर साहब रहते, हमारे को मालूम कई पाठी सिंहों को हम जानते हैं, बेचारों को रौल करते करते 40-40 साल भी हो गए, अभी भी उनको वो सही उच्चारण नहीं आता। तो हम बिना संध्या के पढ़ेंगे तो जाने जाने पाप के भागीदार नहीं बन जाना, इसलिए संध्या लेके फिर पाठ करना। जब तक संध्या नहीं होती तब तक पाठ नहीं। उसके बजाय रोज 10 पाठ श्री जपजी साहब के अगर कर लेंगे, 40 दिन रोज 10-10 करेंगे आप, तो 40 दिन बाद जब आप अरदास करेंगे आपको आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के एक सहज पाठ का फल मिलता पूरा। इतना बड़ा महात्म है जपजी साहब के पाठ का। उसी प्रकार अगर कोई रोज जाप साहब के 10 पाठ करेगा, 40 दिन लगातार करे, तो उसको श्री दसम ग्रंथ साहब जी के संपूर्ण सहज पाठ का एक फल मिलता। 40 दिन कोई लगातार करेगा तो इतना बड़ा महात्म है। जाप साहब की पवित्र वाणी में गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी के जो नाम लिए अलग अलग, उसमें कई प्रकार के मंत्र जो माया की बरकत के लिए, भूत प्रेत दूर करने के लिए, नमो रोग हरता
नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो भूप भूपे। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा रोग, नामुमकिन से नामुमकिन बीमारी, उन बीमारियों को नाश करने के लिए जाप साहब की वाणी में मंत्र दर्ज है। ऐसे ऐसे पवित्र मंत्र हैं। सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जो जाप साहब की वाणी उच्चारण की है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की पुस्तक में जप और जाप। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो पहली वाणी, उस वाणी का नाम है जप। सत्कार से हम जी साहब लगाते, वाणी का मुख्य नाम है सिर्फ जप, सत्कार से जी साहब बोलते। उसी प्रकार से श्री दसम ग्रंथ साहब जी की जो पहली वाणी है, नाम है जाप, सत्कार से हम बोलते जाप साहिब। उसके बाद में जो दूसरी वाणी आती वो है अकाल उस्तत। अकाल उस्तत की वाणी में गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की बेहद उस्तत करे वाली कई प्रकार के प्रमाण बताकर, उपदेश बता के, जिसमें से जो तौ प्रसाद सभी जो हम नित्यनेम में पढ़ते हैं वो अकाल उस्तत की वाणी में ही आते हैं, जिसमें गुरु महाराज ने कई प्रकार का भ्रम, कई प्रकार का पखंड नाश कर दिए सच्चे पातशाह जी ने, कि कोई नंगे पैर फिरने से परमात्मा की प्राप्ति समझता तो इससे भी प्राप्ति नहीं होती। कई सज्जन बैठे ना, जब वो दशहरे के पहले जो नवरात्रे आते हैं ना, कई माताएं बहनें हमने देखे हजूर साहब में भी वो 9-10 दिन के लिए चप्पल छोड़ देते, चप्पल पाना छोड़ देते कि भाई भगवान खुश हो जाएंगे, देवी माता खुश हो जाएंगी। ऐसे से खुश नहीं होती, बस ज्यादा कुछ नहीं, पैर में कांटे चुभेंगे, ठोकर खाएंगे, अकल दिमाग ठिकाने लग जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर ऐसी अगर गलतफहमी है ना, हमारी बात तीखी रहती, कड़वी रहती, सच्ची रहती, कल सिर्फ हम 9-10 दिन के लिए चप्पल जोड़ा छोड़ेंगे तो भगवान हमारे पे खुश हो जाएंगे। संसार के 84 लाख जूनों के जितने जीव जानता है, वो सारी जिंदगी नग्न पैरों से घूम रहे बेचारे। कभी देखे आपने कुत्ते, हाथी, चूहे, जितने गधे घोड़े, जितने जीव जानता है, कभी पैरों में जूते चप्पल डालते बेचारे? उनको क्यों नहीं प्राप्ति होगी परमात्मा की? जो 9 दिन हम छोड़ेंगे तो हमको प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे कर्म कांड को गुरु महाराज ने सख्त खंडन कर दिया वाला है सच्चे पातशाह जी, बिल्कुल भी नहीं मानते। एक पाए ठाठे सदा बन में रहत, वृक्ष फूंक फूंक पाव गुण श्रावक धरत है, पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करा, काग और चील देश देश विचरत है। फिर गुरु साहब जी ने वो भी वचन बताया सच्चे पातशाह जी ने, ताप के सहेते जो कर पाइए तापना, तापना अनेक तन घायल सहत है। कई माताएं बहनें व्रत रखती ना, व्रत का भी गुरु महाराज ने सख्त खंडन किया गुरबाणी में। छोड़े अन्न करह पाखंड, ना सुहागन ना होए रंड। जो अन्न का त्याग करके पखंड करता ना, गुरु साहब जी ने कड़े शब्द में कह दिए, ना उनकी सुहागनों में गिनती, ना उनकी रंडियों में, ना उनकी विधवाओं में गिनती है। ये गुरु साहब जी की गुरबाणी का वचन है। चाहे किसी को सच लगे या किसी को कड़वा लगे, जो सच है सो बोल रहे हैं आप। भरत का गुरु महाराज सख्त खंडन करते। अगर कष्ट सहने से किसी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो महाराज क्या बताते, तापना अनेक तन घायल सहत है। युद्ध में हजारों शस्त्रों का वार लगने के बाद जो सिपाही जख्मी होते, कितना कष्ट सह रहे, उनको प्राप्ति क्यों नहीं होगी? फिर हमारे यहाँ पे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, जो भारत की सरहद जो उत्तर दिशा में जो लगती, चाइना के साथ जो सरहद लगती, जम्मू कश्मीर को जो सरहद लगती, वहां पे बेचारे फौजी कैसी ठंड में रह रहे होंगे? वो क्या मजे से रह रहे बेचारे? कितना कष्ट सह रहे, उनको प्राप्ति क्यों नहीं होगी? फिर कष्ट सहने से अगर परमात्मा की प्राप्ति मिल जाती। ये 2, 4, 6 घंटे अनाज नहीं खाएंगे, सारा दिन ध्यान उनका अनाज में ही रहता। हमने देखा ऐसा, जो व्रत रखते ना, ये इंसान के जीवन का, प्रकृति का एक नियम है। जिस चीज से हम शरीर को रोकते, मन ज्यादा उस तरफ और ज्यादा जाता। आप चाहे तो आजमा कर देखो, व्रत जो रखेगा उसका पूरा ध्यान बार बार अनाज की तरफ ही जाएगा। इससे तो ज्यादा भला रहता भाई, सुख से जितना खाना खा के पाठ करते ज्यादा भला रहता, महाराज भी खुश होते। गुरु महाराज से खुश बिल्कुल नहीं होते। भगत कबीर जी ने तो साफ साफ बोल दिए, भूखे भगत ना कीजिए या माला अपनी लीजिए। भूखे रह के हमसे भक्ति नहीं होती, पकड़ लो अपनी माला, हमारे से नाम नहीं जपा जाता। शरीर बना हमारा किससे है? 3.5 मन देहुरी चले पानी अन्न। शरीर बना हमारा अन्न पानी से, चलेगा भी इसी से। और गुरु साहब जी की वाणी का वचन, अन्न बिना न होए सुकाल, तजिए अन्न ना मिले गोपाल। साफ साफ वचन है, तजिए अन्न ना मिले गोपाल। जो अन्न छोड़ेगा उसको कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, कभी। इसका मतलब ये नहीं कि खा खा के पशुओं की जैसी हालत कर लेना। फिर बोलने का मतलब ये नहीं हमारा। देखो, जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, ये दोनों अलग अलग वचन रहते हैं। भोजन करने के 4 प्रकार रहते हैं। भोजन करने के, ध्यान से सुनना,
आप सब अपने अपने मन में खुद विचार कर लेना, ये 4 स्टेज में से हम कौन सी स्टेज पे बैठे वाले हैं। एक तो रहते जो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते, शरीर मनुष्यों का है, शरीर इंसान का है, सिर्फ पेट भरने के लिए खाते, बस समझ लेना वो पशु वृत्ति वाले। शरीर इंसानों का है, अंदर की सोच उनकी पशुओं वाली, उनको कोई मतलब नहीं चोरी का लाए वाला अन्न हो, किसी को छीन के लाए वाला हो, बासी हो, सड़ा गला हो, जैसा मर्जी हो, बस सिर्फ पेट भरने से मतलब उनको, वो पशुओं की सोच वाले। दूसरे नंबर पे वो रहते जो सिर्फ जुबान के स्वाद के लिए खाते, उनको चस्कीला चटपटा तीखा चाहिए भोजन, और कुछ नहीं उनको, चाहे किसी कुरैतिये के हाथ का बना हो। चलो ये बात निकली तो आपको बता दे रहे, ध्यान से समझ लेना। अमृतधारी गुरसिख माताएं बहनें बैठी, भाई सज्जन बैठे हैं अमृतधारी। अगर कोई अमृतधारी गुरसिख किसी कुरैतिये के हाथ का अगर भोजन छक ले ना, उसकी नित्यनेम की वाणी पाठ पूजा करे वाली जितनी भी ताकत रहती है वो सारी ताकत भ्रष्ट हो जाती है, उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए कभी कुरैतिये के हाथ का भोजन नहीं छकना। गुरु साहब जी के रायतनामे का वचन है, तनक तमाकू से सेविय देव पितर तजाए, पानी ताके हाथ का मदरा सम अखदाए। जो कुरैतिया बंदा है ना, गंदगी खाने वाला, जगत झूठ जो गंदगी मूर्ख लोग जो खाते, उसको गुरु साहब जी ने जगत झूठ बोले। जगत झूठ का मतलब है संसार की सबसे बड़ी गंदगी। जो पशुओं का लिद रहता, गोहा गोबर रहता ना, वो फिर भी पवित्र है, खेती में डाला जाए तो फसल अच्छी तैयार करता, पशुओं का लिद जो रहता, गोबर जो गोहा जो रहता। लेकिन गुरु महाराज ने जगत झूठ को उससे भी गंदा बोले। क्यों? क्योंकि नाली की गंदगी खाने वाला सूअर, जूठन खाने वाला कुत्ता, दर दर मुंह मारने वाला गधा, वो भी उस गंदगी को मुंह नहीं लगाता। और जो लोग इस गंदगी को अपने मुंह में डालते, वो इन तीनों जानवरों से भी गए गुजरे, समझ लेना, सच्ची बात है। वो सूअर से भी, कुत्ते से भी, गधे से भी ज्यादा गए गुजरे जो ये गंदगी खाते। करने सख्त शब्द बोल रहे हैं हम आपको, क्योंकि ये इतनी दुष्ट नीच बूटी है, ये इतनी पापी बूटी। इसको सिर्फ, इसका सिर्फ नाम लेने से, हम नाम क्यों नहीं ले रहे, इसका नाम लेने से भी मुंह अपवित्र हो जाता, इतनी पापी बूटी है ये। गुरु महाराज ने इतना इसका सख्त मना करे वाला गुरु साहब जी ने। चलो गुरु साहब जी की बड़ी कृपा, सच्चे पातशाह जी की दक्षिण की धरती इस पाप से बचे वाली है। यहाँ के सिंह गुरु महाराज कृपा से बहुत दूर है, बहुत अच्छी बात है, तो बोलने की बात ही नहीं फिर कोई। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो 4 वज्र पुरहता हमारे को बताए वाले हैं कि मेरा गुरु का खालसा इन वज्र पुरहतों से बच के रहना। केसों की बेदबीनी, शरीर के किसी भी अंग के केस हो, सिर से लेके पैर के नखून तक, पैर के नोह तक, किसी भी जगह के जो शरीर के केस है, जबरदस्ती वो कभी शरीर से अलग नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी का अवतार गुरुपुरब मनाए, अभी कुछ ही दिन हो गए अभी महाराज का गुरुपुरब मना के। तो गुरु साहब जी की जो पवित्र शिक्षा है वो अगर हमने अपने जीवन में धारण किए तो हमारा गुरुपुरब मनाया हुआ सफल है। अब कई माताएं बहनें हम भी जानते हैं, उनको प्रेम से बेनती करते, जहाँ भी मिलते ना, भाई जो भरभट्टे मंडाते कि नहीं भरभट्टे करते, उसका इतना बड़ा घाटा, इतना बड़ा नुकसान है। उनको बोले तो बोलते बाबा जी ये कैंची से नहीं काटते, तागे से उखाड़ते करते, तागे से। भाई तागे से समझने की बात है, अगर आदमी को जहर देके मारो, बिल्डिंग से धक्का देकर मारो, रेल पटरी पर फेंक दो, बॉडी में फेंक दो, नदी में फेंक दो, किसी भी हालत में मर तो रहा है ना आदमी। वैसी केस कोई काट कर निकालता, कोई खींच के, कोई उखाड़ के, कोई रगड़ के या तागे से खींच के, केस तो शरीर से अलग हो रहे हैं किसी भी हालत में। वो वज्र पुरहत है। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के पवित्र दाढ़े में सिर्फ एक हीरा आया था, एक हीरा। महाराज सफेद केस को हीरा बोलते सच्चे पातशाह दसवें पातशाह जी। जब गुरु साहब जी के दाढ़े में एक हीरा आया था ना, तो गुरु साहब जी ने 25,000 की देख करवाए थे उस समय। 25,000 का कड़ा प्रसाद करा के पूरे पंथ खालसे में बंटवाए थे गुरु साहब जी ने। इतना पातशाह जी सफेद केसों का इतना सत्कार करते थे दसवें पातशाह महाराज जी। पूरे पंथ को देख कर आए गुरु साहब जी ने। और आज अगर दाढ़े का एक केस सफेद दिख जाए तो पहले मुंह काला रंग का करके आ जाते थे, ऐसी बुरी हालत है। पहले समय में ये जो सच्चा ज्ञान गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने श्री दशम ग्रंथ साहब जी में बताया वाला ये भी ज्ञान, क्योंकि दशम ग्रंथ साहब जी की वाणी का विरोध करने का जो कारण है, 2 जो मुख्य कारण, एक तो अवतारों की वाणी, दूसरा चरित्रों की वाणी, ये 2 कारण से।
भारत देश सदा से अवतारों को मानता है, अवतारों की पूजा। श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में विष्णु जी के 24 अवतार है, ब्रह्मा जी के 7 अवतार है, शिव जी के 11 अवतार है। विष्णु जी के 24, ब्रह्मा जी के 7, शिव जी के 11। इन सारे अवतारों का गुरु महाराज ने वहां पे जिक्र कर दिए। विष्णु जी के 23 अवतार हो चुके, 24वां अवतार होना बाकी है। उस अवतार का नाम है निःकलंक अवतार, या जिसे हम कल्कि अवतार भी बोलते, कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूप। 2 पाठ आते हैं ये, कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूप, ऐसा भी पाठ आता, कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूप, ऐसा भी पाठ किया जाता। तो जो निःकलंक अवतार है, 24वां अवतार, वो विष्णु जी का अवतार है। कई बार मुझसे गलतफहमी में क्या बोलते हैं कि निःकलंक अवतार गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी का अवतार है। नहीं, वो 10वें पातशाह जी का अवतार नहीं, विष्णु जी का 24वां अवतार है। और गुरु महाराज ने सारे भविष्य वचन भी लिखे वाले हैं। श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में भविष्य के वचन भी लिखे गुरु महाराज ने। क्या वचन लिखे वाले हैं? हिंदू धर्म में जो 18 पुराण है कुल मिलाकर, उन 18 पुराणों में से एक पुराण का नाम है भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण में घोर कलयुग में होने वाले सारे पापों का जिक्र है, उसमें हर प्रकार के पाप का जिक्र है। तो गुरु साहब जी ने उस निःकलंक अवतार में आगे होने वाले सारे पापों का जिक्र भी किए। विष्णु जी के 24 अवतारों में, जिनमें से मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, बराह अवतार, उनमें से रामचंद्र जी का 20वां अवतार है, फिर 21वां अवतार कृष्ण अवतार है। जैसे आज के समय में अगर हम किसी को बोल दें ना, किसी सनातन धर्म से, या कोई हिंदू, कोई जाट, कोई राजपूत, तो ना समझी में वो कई बार क्या बोलते, सिख भी हिंदुओं में से निकले वाले बोलते। नहीं, हम डंके की चोट पे सबको बोल सकते कि हिंदुओं का कोई वजूद नाम निशान नहीं है। अगर सच्ची बात जो आपको बताए, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, जितने भी ग्रंथ हैं, हिंदू जात का कोई नाम निशान जिक्र ही नहीं है किसी भी ग्रंथ में। अगर जात रहती थी तो जिक्र भी तो रहता था ना, फिर जात का, सनातन धर्म का जिक्र है। जिन अवतारों की ये पूजा करते, श्री रामचंद्र जी वो संपूर्ण केसाधारी है, सिर पे जुड़ा रहता था रामचंद्र जी के, संपूर्ण दाढ़ी केसाधारी है। हनुमान जी केसाधारी है। श्री कृष्ण जी, उनका तो एक विशेष नाम पड़े वाला केशों के वजह से, केशव बोलते, केशव। केशव नाम क्यों पड़ा? केशों के वजह से पड़ा। उनके केस बड़े घुंघराले थे कृष्ण जी, लंबे लंबे केस थे उनके, कृष्ण जी का नाम पड़ गया। इस्लाम धर्म के बानी मोहम्मद से वो केसाधारी, जीसस केसाधारी। शिव जी का तो एक नाम है जटाधर, वो जुड़ा रखते हैं दाढ़ी वाले। ब्रह्मा जी केसधारी। जब सब केसधारी, तो फिर ये बिना केस वाले ये कहां से आ गए? और बोलते कि सिख जो हिंदुओं में से है। नहीं, गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी ने श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में ये भी बताए कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की जो पवित्र कुल है, वो ऐसी वैसी कुल नहीं, सनातन धर्म से हजारों लाखों सालों से वो पवित्र कुल चलते आ रही। रामचंद्र जी के 2 संतान, लव और कुश। आगे लव कुश की जो आगे संतान हुई, जिन्हें वेद पठ्यम सो वेदी कहा है, तिन्हें धर्म के कर्म नीके चलाए, या लवी सर्व जीते कुशी सर्व हारे। जो कुश हार गए, मतलब जो कुश के परिवार वाले थे, उनके परिवार में से वेदी कुल चली। जो लव के परिवार वाले थे, उनसे सोढ़ी कुल चली। सोढ़ी और वेदी जो कुल है, गुरु नानक पातशाह जी की वेदी कुल, गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी से लेके गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी तक, जो तकरीबन 7 गुरु साहिबान सोढ़ी कुल से हुए वाले, वो सब लव और कुश आगे चल के ये इनकी संतान होने वाली, लव और कुश, वेदी और सोढ़ी, उन पवित्र कुल में से गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी आए वाले। तो हम ये जरूर बोल सकते, वो जो बोलते हैं ना कि सिख हिंदुओं में से आए वाले, हिंदुओं का कोई वजूद नाम निशान नहीं। रामचंद्र जी केसाधारी, आज हम भी केसाधारी हैं। उन्हों शस्त्रधारी, आज हम भी शस्त्रधारी हैं। वो पवित्र मर्यादा, उन्हों शस्त्रों की पूजा करते थे, आज भी हम शस्त्रों की पूजा करते, उपासना करते। जो गुरु साहब जी की बताए वाली पवित्र मर्यादा में हम आज भी चलते। गुरु साहब जी ने अवतारों की वाणी लिखने का मुख्य कारण क्या है? रहराज साहब में हर रोज पढ़ते ना, दशम कथा भागवत की भाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। श्री दसम ग्रंथ साहब जी में गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी ने राम अवतार के युद्ध में रामचंद्र जी का पूरा हाल बताया वाला उसमें,
कि कैसा जब रावण सीता जी का हरण करके लेके जाता ना, चोरी करके उठाकर लेके जाता, तो रामचंद्र जी बड़ा विरलाप करते। आज जो ये जिनको भगवान समझकर पूजा करते, माथा टेकते ना, सिर्फ स्त्री के विछोड़े पे रामचंद्र जी इतना रोए। महाराष्ट्र की धरती सारी काली है, नासिक के इलाके में जमीन सारी काली है, माना जाता कि रामचंद्र जी इतना रोए, जहां जाकर उनकी आंखों के पानी के बूंद गिरे, वहां पे मिट्टी, झाड़, जंगल सब जल गए थे। इस कारण से वहां की मिट्टी काली मानी जाती। इतना विरलाप किए। गुरु गोविंद सिंह साहब पातशाह जी की आंखों के सामने चारों लाल शहीद हो जाते, महाराज एक आंसू नहीं बहाते। यहाँ पे तो सिर्फ उनकी घरवाली को सिर्फ उठाकर लेके गए थे, तो इतना रोए। गुरु महाराज ने सच्चाई बताए कि कैसा मोह में पड़े वाले थे। रोए राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, महाराज की गुरबाणी का वचन है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का रामचंद्र जी भी रोके गए, लेकिन 10वें पातशाह जी नहीं। कृष्ण अवतार की जो पवित्र वाणी है, गुरु महाराज ने जो लिखे विष्णु जी के 21वें अवतार, उस कृष्ण अवतार की वाणी में गुरु महाराज ने आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र वाणी में ऐसे कई नाम आते, जैसा राजा जनमेजा का नाम आता, रोबह जनमेजा खोय गया, एक ही कारण पापी भया। राजा जनमेजा का नाम है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र वाणी में ऐसे कई नाम आते। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी ब्रह्म वाणी है, वहां पे गुरु महाराज इतिहास नहीं लिख सकते किसी का, वो सिर्फ ब्रह्म से जोड़ने के लिए महाराज ने वाणी उच्चारण की है। लेकिन कई ऐसे शब्दों का विस्तार जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना विस्तार के वो बात नहीं बनती। तो इस कारण से गुरु महाराज ने फिर उन नामों का विस्तार श्री दसम ग्रंथ साहब जी में करे वाला है। दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी में राजा जन्मेजय कौन, जिसके कारण से आज हिंदू धर्म में केस जो माला काटते कि नहीं, राजा जन्मेजय के कारण से काटते हो शायद। राजा जन्मेजय ने उसके पास आए वाले यज्ञ के लिए जो 16 कुल के ब्राह्मण थे, उनके केस बाल काट दिया। बाद में उन ब्राह्मणों ने जाके सबको झूठ बोल दिए कि हमारी मां मर गई थी इसलिए हमने सिर के बाल काट दिए। ये नवी मर्यादा चले वाली है। आज भी हिंदू धर्म में अगर किसी का माँ या किसी का पिता मर जाए ना, तो मुंडन करा लेते, बाल काट देते सिर के। वो राजा जन्मेजय के कारण से होने वाला साहब गुरु साहब जी ने वो सारा इतिहास श्री दसम ग्रंथ साहब जी में हमको बताए वाले 10वें पातशाह महाराज जी। उसके आगे गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने फिर शस्त्र नामाला जो पवित्र वाणी आती है अवतारों के बाद, उन पवित्र वाणी के पहले जो दत्तात्रेय, जिनकी सनातन धर्म में पूजा होती, हिंदू लोग जिनकी पूजा करते, 24 गुरु जिन्होंने बनाए थे। दत्तात्रेय जैसे बिल्ली उनका गुरु है, चीता उनका गुरु है, बगला, पतंग उड़ाने वाली बच्ची को उन्होंने अपना गुरु बनाया, खेती में हल चलाने वाले इंसान को अपना गुरु बनाए, कुत्ते को अपना गुरु बनाए, इस प्रकार से भेड़िए को अपना गुरु बनाए। 24 गुरु उन्होंने धारण किए दत्तात्रेय ने। गुरु महाराज ने उनका भी सारा प्रसंग लिखे श्री दसम ग्रंथ साहब जी में। कारण कि जहां से भी इंसान को अच्छा गुण मिलता, शिक्षा मिलती, वो इंसान को लेनी चाहिए, वहां से वो गुण लेना चाहिए। इस कारण से महाराज ने दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी में दत्तात्रेय का भी जिक्र करे। फिर शस्त्र नाम वाला पवित्र वाणी, उसमें जो पहला अध्याय है, नित्यनेम में कई गुरसिक पाठ करते होंगे। शस्त्र नाम वाला वाणी तो बहुत बड़ी है। उसमें गुरु साहब जी ने शस्त्रों के नाम किस प्रकार से बनाए जाते, अगर 2-4 नाम हम आपको बताएंगे ना, दिमाग सुन्न मुन सा रह जाएगा। महाराज ने नाम, शस्त्र का नाम बताने का तरीका बताया वाला है, क्योंकि खालसा शस्त्रों का पुजारी है, शस्त्रों के उपासक है। जैसे बंदूक का एक नाम है काष्ठ कुंदनी। आप नाम सुन के हैरान है जी, बाबा जी कैसे नाम बता रहे, काष्ठ कुंदनी या काष्ठ पृष्ठनी। काष्ठ बोलते लकड़ी को, पृष्ठनी मतलब पीठ वाली। लकड़ी की पीठ किसकी रहती, बंदूक की रहती। बंदूक का एक नाम है काष्ठ पृष्ठनी। काष्ठ कुंदनी, कुंदन का मतलब है जुड़ना, लकड़ी की पीठ किसके साथ जुड़े वाली रहती, बंदूक के साथ। बंदूक का एक नाम काष्ठ कुंदनी भी है। और नाम नद जा चर अर अर, ये भी बंदूक का नाम बना दिया गुरु साहब जी। विद्या बताए वाली नद जा, नदी के किनारे जन्म क्या चीज लेती, घास। घास को कौन चरता, हिरन। हिरन का कौन दुश्मन, शेर। शेर को मारने वाली कौन, बंदूक। नद जा चर अर अर, ये नाम बता दिया गुरु साहब जी ने बंदूक का। इस तरह से गुरु साहब जी ने शस्त्र नाम वाला पवित्र वाणी में शस्त्रों के नाम किस प्रकार से बनाए जाते, वो हमारे को विधि बताया वाली सच्चे पातशाह जी। और इसके बाद में फिर जो वाणी लगती, वो जो 33 सवयी पवित्र वाणी आती, मध्य के पहले लगती शब्द जारे पातशाही 10वीं, जिसको श्री दसम ग्रंथ साहब जी का अनंत साहब बोला जाता।
दसम ग्रंथ साहब जी का आनंद साहब बोले तो जो 32 सवैये या 33 सवैये जो वाणी बोलते वो दसम ग्रंथ साहब जी का आनंद साहब है। बाद में फिर चरित्रों की वाणी आरंभ होती, जो दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी में सबसे ज्यादा विरोध इस वाणी का करते मूर्ख लोग। अब इस विषय पे आएंगे हम, समाधि समाप्त हो रहा, बाकी जो विचार फिर हम कल करेंगे। फिर चरित्रों की जो पवित्र वाणी है उसका सबसे ज्यादा विरोध करते। क्यों विरोध करते? उनका कहना ऐसा है कि गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ऐसी बातें नहीं बता सकते, ऐसा ज्ञान नहीं बता सकते हमको। कमाल की बात है, आज हम सब माताएं बहनें बैठी, भाई सज्जन बैठे, घरों में जितने भी टेलीविजन में कोई कार्यक्रम सीरियल आता, कोई फिल्म संगीत गाने आते, आज हर जगह पे गंध मंद भरा, हर प्रकार का गंध। वो हम परिवार के साथ बैठ के देखना मंजूर करते, वो हमारे को प्रवान है। घर में बच्चे बैठते, बच्चियां बैठते, माता भाई बहन पति पत्नी सब बैठते, वो गंदगी देखना प्रवान है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने ये बताए कि जो काम रस है, काम रस और नाम रस, काम से ही नाम का जन्म होता। देखो आज हम सब यहाँ पे बैठे ना, हम काम के जन्मे वाले। काम का मतलब अगर हमारे माता पिता का शरीर करके मेल नहीं होता था, हम आज कोई भी दुनिया में नहीं आते थे संसार में। ये नियम है प्रकृति का, कोई गलत बात नहीं बता रहे। लेकिन गुरु महाराज ने क्या बताया दसम ग्रंथ साहब जी में, जब ये काम रस बिगड़ जाता ना तो इंसान को किस हद तक लेकर चला जाता, फिर कितना बड़ा पापी बना देता। ऐसे कितने ही चरित्र है, जो उन चरित्रों में से कल दसम ग्रंथ साहब जी के कई ऐसे चरित्र आपको कल सुनाएंगे कि जब ये इंसान अपना स्वाद बना लेता ना इस चीज को, तो इंसान फिर जब ये काम रस बिगड़ जाता है इंसान के जीवन में तो इंसान को कितना बर्बाद कर देता। कई ना समझ लोग रहते ना, जैसे आपने शायद YouTube पे देखे होंगे, हमारी एक वीडियो पाए वाली है वो बंदा घाट साहब गुरुद्वारे की। कोई बाहर से कोई संगीतकार, फिल्मकार, कोई डायरेक्टर आए थे, उन्होंने बंदा घाट साहब का इतिहास पूछ रहे थे हमारे से। तो उनको इतिहास से बताए विस्तार के साथ कि गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने बंदा घाट साहब जब पहुंचे तो महाराज के साथ 2200 घुड़सवार सिंहों की फौज थी। जो छावनी का एरिया है ना, नगीना घाट साहब के सामने की छावनी, वहां पे 2200 घुड़सवार सिंहों की सारी फौज रुके वाली थी वहां पर। तो महाराज के साथ भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, 94 सिंह है, माधोदास, बाबा बंदा सिंह जी का पुराना नाम माधोदास है। वहां पे गए उनके बाग बगीचे में, वो वैष्णव साधु थे, साग सब्जियां बनाकर खाने वाले। तो सिंहों को भूख लगी, वहां पे कोई चीज का प्रबंध नहीं, तो सिंहों ने बकरे झटका दिए वहां पे, बनाकर झटका के पीस करके उनके बड़े बड़े पतीलों में डाल दिए बनाने के लिए। तो उनको बहुत बुरा लगा। अब कई सुनने वालों को शायद बुरा लग रहा होगा, बाबा जी कौन सी बात लेकर बैठ गए। लेकिन सुनो ध्यान से, जो हमने वीडियो बनाया उसमें भी ये बात बोले थे, आज फिर से ये बात हम दोहरा रहे हैं आपके सामने। अगर सवाल के नजरिए से देखे तो कई बोलते हैं ना, ठीक है भाई गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज पातशाह जी के समय में औखा समा था, मुश्किल का समा था, इसलिए सिंहों नहीं सके थे। तो अभी तो कोई समा नहीं, अभी तो साग सब्जी हमारे पास, तरह तरह की दाल सब है, वो क्यों नहीं खा रहे? फिर वो उनको ही झटका कर खाना क्यों जरूरी है? आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी अगर आप में से जिनकी संख्या होने वाली ना, ये तुम ध्यान से पढ़ना। रस सोयना रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। गुरु साहब जी ने वहां पे रस लेने के कई चीजें बताए वाली है। इंसान किन किन चीजों से रस लेता? कोई इंसान सोने के मुंदरियां, सोने के छल्ले, सोने के कड़े, सोने के हार, नथ, झांझर, बाली, तड़ागी, बाजूबंद, गोहटे, ये सब गहनों के नाम अलग अलग प्रकार के, सोने के गहने पाके कोई खुश होता। रस का मतलब है मन की प्रसन्नता। रस सोना रस रूपा कामण, कोई स्त्री के साथ हास विलास करके, वचन विलास करके, उसके साथ जीवन व्यतीत करके सुख मानता। रस सोना रस रूपा कामण, रस परमल की वास, कई अच्छी अच्छी सेंट, सुगंध, परफ्यूम, इतर फुले लगाकर उस प्रकार से खुश होता, प्रसन्न होता। कोई ऊंचे ऊंचे बंगले, महल, माड़ियां, इमारता बना के उसमें खुश होता, उसमें रस लेता। रस घोड़े रस सेजा मंदर, कोई बड़े बड़े सवारियां, महंगी महंगी कार सवारियां लेकर उसमें रस लेके खुश होता। रस घोड़े रस सेजा मंदर,
कई नरम नरम गद्दे वाले पलंग जो रहते उनके ऊपर सो के उनके ऊपर विश्राम करके रस मानता। और महाराज ने बताया सबसे आखिरी में रस मीठा रस मांस, कोई मीठा रस खा के स्वाद लेता, सबसे आखिरी में बताया महाराज ने कोई मांस खाकर रस लेता। तो ना समझ मूर्ख लोग हैं, बाकी सारे रस उनको मंजूर है, सारे रस मंजूर, बस मांस की बात आई तो बोलते ये पाप है। आपको जो फिर से सच्ची बात बता रहे हैं हम, वो बात बोलते बोलते रह गए। जो बंदा घाट साहब पे आए थे, बोले ना हमने, बुजुर्ग जो आए थे उनको जब ये 3 सवाल पूछे ना, फिर वो बाद में बोले बाबा जी हमको मालूम नहीं, सानू पता नहीं सी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ बोले दसम ग्रंथ साहिब जी के बारे कि ਉਹਦੇ ਚ गलत कुछ लिखया करके ता नहीं मानते, उसमें कुछ गलत लिखे वाला बोले ता नहीं इसलिए नहीं मानते। बोले बाबा जी पहले पढ़ के देखना फिर बोलना, जब आपको सच्चाई मालूम नहीं तो फिर बोलना नहीं। उसी प्रकार आप जो बात बता रहे हैं आपको कि कई जो बोलते कि जीव हत्या करना पाप, जीव हत्या करना पाप है, तो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र वाणी का वचन है, जिया का आहार जी खाना एहो करे। ये परमात्मा के घर का नियम है। परमात्मा ने जीव श्रृंखला बनाने वाली है, एक जीव का आहार दूसरा जीव बनता, एक जीव का भोजन दूसरा जीव बनता। ठीक है, परमात्मा ने साग सब्जियों को, फलों को, दालों को, सब्जियों को, इनको आवाज नहीं दिया, लेकिन जीव तो उनमें भी है ना, जान तो उनके अंदर भी है। वो भी झाड़ों को लगते, बड़े होते, पकते, झड़ते, उनकी भी जून समाप्त हो जाती, जीव तो उनके अंदर भी है। अगर जीव हत्या की बात करेंगे तो बिना जीव हत्या के जीवन चल ही नहीं सकता। देखो आज हम सब अपने माताएं बहनें बैठी ना घर में, हम रोटियां पकाते, कणक लेके आते बाजार से, गेहूं लेके आते, वो दाने साबुत रहेंगे तो साबुत दानों की रोटी बनाओ ना, पता लग जाता। फिर पति देव क्या बोलते पता लग जाएगा। फिर जो साबुत दाने रहते साबुत गेहूं के, उनको तवे के ऊपर डाल के रख दो पति के सामने, ऐसा नहीं ना रहता। उन दानों का, विचारों का पहले जीवन समाप्त करना पड़ता। करते ना समाप्त चक्की में जाके, उनका जीवन समाप्त करके उनका आटा तैयार करके फिर लाते, फिर गूंथते, फिर और तवे पे डालते, फिर उनकी रोटी तैयार होती तो खाते। अगर आप सब में जिनकी खेती बाड़ी होगी तो आप अच्छे से समझ सकते ये प्रमाण को। खेती में जब बीज डालते फसल के लिए, तो जो फसल के लिए बीज डाले हमने, उस एक दाने की तो कुर्बानी हो जाती है ना बेचारे की। पानी डालते बाद में फुट जाता, अंकुर निकलता उसमें से, उसकी कुर्बानी हो रही, उसकी तो मौत हो रही बेचारे की, फिर नवा पौधा तैयार होना। जपजी साहब की वाणी में रोज क्या पढ़ते हम, जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राज माल मंसूर। ना हमारे हाथ में किसी को मारना है, ना हमारे हाथ में किसी को बचाना है। जिया मार जीवाला सोई अवर ना कोई रखा है, महाराज की वाणी का वचन है। जीवों को मार के बचाने वाला, बचा के मारने वाला, सब कुछ करने वाला परमात्मा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हाँ, स्वाद के लिए अगर बात रही, अगर कोई बोलता ना स्वाद के लिए खाना, तो बिल्कुल हम भी बोलते। बाहर जाके गैर जात वालों की होटलों से मांस ले लेकर खाना, जाने अनजाने में कुट्ठा हलाल मांस खाया जाता, वो परहत का कारण है। कुट्ठा हलाल मांस भारत की सरकार भी मानती, देश की सरकार भी कुट्ठा हलाल मांस नुकसानदायक रहता और झटके का मांस लाभदायी रहता। इसका कारण ध्यान से सुनना, जो आज आपको बता रहे हैं अभी। परमात्मा ने हर जीव को अपनी अपनी रक्षा के लिए शरीर में कोई ना कोई हथियार लगाए वाला। जैसे गाय भैंसों को सींग रहते, बिल्ली को तेज नखून रहते, दांत रहते, सांप डंक मार के अपना बचाव कर लेता। हर जीव को कोई ना कोई सुरक्षा के लिए परमात्मा ने शरीर में अंग लगाए वाले। जो बकरा रहता उसके भी सिर पे सींग रहते, आप देखो। लेकिन परमात्मा ने हमारे हर जीव, जितने भी जीव, सिर्फ इंसान नहीं, जितने भी जीव है संसार में, हर जीव के दिमाग के अंदर परमात्मा ने हार्मोन्स बनाए वाले। हार्मोन अलग प्रकार के रस रहते हो, अलग अलग प्रकार के। जब हमारे को डर लगता तो डर के समय में हमारा दिमाग डर वाले हार्मोन रिलीज करता। आप जो पढ़े लिखे हमारी बात को अच्छे से समझ सकते होंगे। जब हमारे को हमारा शरीर थक जाता ना, दिमाग नींद वाले हार्मोन रिलीज करता, नींद आ जाती। जब बहुत देर तक भोजन ना मिले, दिमाग भूख वाले हार्मोन रिलीज कर देता। फिर अलग अलग प्रकार के। तो इसी प्रकार से आपने शायद देखे होंगे, लकड़ी में एक ऐसा कीड़ा रहता जो बड़ी दुर्गंध छोड़ता, बड़ी गंदी दुर्गंध छोड़ता। वो कीड़ा जब उसके जान को खतरा रहता ना, बहुत गंदी दुर्गंध छोड़ता, अपने बचाव के लिए कि कोई उसको खाए ना, इस कारण से। तो बकरे के दिमाग में, मतलब हर जीव के दिमाग में हार्मोन्स रहते। जब एक ही बारी में झटके से उसका सिर अलग कर दिया जाता, तो उसका दिमाग उसके शरीर को हार्मोन्स दे ही नहीं सकता। वो तो अपने धुन में खड़ा रहता, एकदम से उसके दिमाग को अलग कर दिया जाता झटके से,
वो फिर उसके मांस को बनाया जाता। लेकिन जो हलाल करके बनाते उसका नुकसान क्या है, बकरे का दिमाग सारे शरीर में जहर वाले हार्मोन छोड़ देता, क्योंकि उसको खतरा है ना, उसकी जान जा रही, उसको तकलीफ हो रही। फिर वो जो मांस खाते उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती। आप देखो फिर इस्लाम धर्म के अंदर कैसे कैसे जुल्म करे वाले साहिबजादों के ऊपर, सिंहों के ऊपर चरखड़ियों पे चढ़ाना, बंद बंद कटाना, खोपड़ियां लोहा देना, कैसे कैसे शहीद करे वाले। आज भी देखो ना अफगानिस्तान काबुल कंधार की क्या हालत है, वहां पे कैसे कैसे मस्जिदों में बम डाल के छोटे छोटे बच्चों को उड़ा देते, कैसे कैसे आतंकवादियां तैयार कर रहे हो। वो खाने का नुकसान ये है कि वो खाने से इंसान के अंदर एक तो काम प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती, भोग विलास वाली प्रवृत्ति, और क्रोध हिंसक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती। इंसान पशु वृत्ति वाला बन जाता जाने अनजाने में। वो मांस खाने का नुकसान इतना ज्यादा है। और जो झटके का खाते, फौज में जो रहते, मशीन पर जो रहता एक ही बारी में झटका, फौजियों को वो खिलाते, लेकिन झटके का खिलाते, वो शरीर के लिए लाभदायी रहता उनके। और जो गुरु साहब जी ने 4 महल्ले दिए ना, उसका कारण हम विस्तार से बता रहे। गुरु महाराज की रहत मर्यादा के बारे में, दसम ग्रंथ साहब जी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जो 4 महल्ले दिए, महल्ले देने का कारण यही है कि सिंह जो वॉरियर कौम है, जंगेज कौम, शस्त्र विद्या का अभ्यास कहीं भूल नहीं जाना। महल्ले में जंगेज प्रदर्शन जो किए जाते ना, शस्त्र लेके जो भागते, हल्ला करते, उसका कारण कि मैदानी जंग में कभी उतरना पड़े तो सिंह के हाथ नहीं कांपना, शस्त्र पकड़ के देश की रक्षा के लिए, खुद का भी खून बहाने के लिए, दुश्मन को भी सुधारने के लिए। इस कारण से हल्ला खेलने की प्रथा मर्यादा है। बाद में रही बात जो चुटंगा किया जाता, बकरा झटकाया जाता, स्वाद की बात नहीं। अब आपको जो बात बता रहे हैं, बंदा घाट पे हमारे पास ना कुछ दर्शन करने के लिए पंजाब से सिंहों का जत्था आया था। वहां पे तकरीबन सारे सिंह, कोई 20, 25, 30 ऐसी साल की उम्र रही होगी साहब की, और पूरे संपूर्ण थे, कोई भी पतित नहीं था, सारे केसधारी थे, अमृत भी छके वाले। तो आए हमारे से, पूरा इतिहास भी पूछे, हमने उनको इतिहास बताए। ध्यान से सुनना, जो कई जो बोलते हैं ना कि स्वाद के लिए खाना पाप है, गलत बात है, उस बात को बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोले बाबा जी हम हजूर साहब की सारी मर्यादा देखिए, बहुत अच्छी पवित्र मर्यादा है। अब कई पंजाब से आते हैं ना बाबा जी, उनको हजूर साहब में और कोई दिखता नहीं, सिर्फ बकरा ही दिखता। कमाल है, हजूर साहब में इतने सिंह है भाई, इतने गुरु घर है, इतना इतिहास है। अमृत वेले घाघर की सेवा होती, सिंह साहब जी जाते, हुक्मनामे होते, दसम महाराज जी का प्रकाश है, आदि महाराज जी का प्रकाश है, कथा होती, इतिहास की कथा होती, अस्तबल है, घोड़े है, क्या क्या है, उनको बकरे ही दिखते। कमाल है, ये हैरानगी होती कई बार, बकरे उनके दिमाग में भरे आले बेचारों के, और कुछ नहीं। तो पंजाब से वो सिंह आए तो हमारे को बोल रहे थे, बोले बाबा जी हजूर साहब की जितनी मर्यादा, हम सारी मर्यादा मानते, बोले बहुत पवित्र मर्यादा है। और आपको ये बताना जरूरी है, हजूर साहब में जो मर्यादा चलती वो गुरु साहब जी के समय से अखंड मर्यादा चली आ रही, और हरमंदिर साहब में जो मर्यादा है वो अखंड नहीं चली आ रही, वो मर्यादा कई बार खंडित हो गए वाली है। अंग्रेजों ने जब भारत पे राज करे 1921 में श्रोमणी कमेटी बने वाली, 1921 में, तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा सिंहों से। तो उन्होंने ऐसे ऐसे नियम कानून पास करे अंग्रेजों ने कि कल को ये मर्यादा चलते रहे तो हमारे कार्यकाल में हमारे को दखल नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे मर्यादा इनको चला कर दो। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बोले दसम ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हटा दो, इनको पजामियां पवा दो सबको। पजामियां क्यों? क्योंकि आज भी तखत साहब में चोले के नीचे पजामा नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि पजामा पाए तो इंसान जंग युद्ध के लिए हमेशा तैयार नहीं रह सकता, पैर खुले नहीं चलते, फिर पैर सुगड़ के चलने पड़ते, इंसान ना तेज दौड़ सकता ना घुड़सवारी कर सकता, संकोच के रहना पड़ता। पजामियां पवा दो, पजामियां पवा देंगे जल्दी से भाग नहीं सकेंगे, भागने की कोशिश करें तो गिरेंगे, मुंह फुटाएंगे अपना। पजामियां पवा दो इनको, वो करा दिए। दसम ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हटा दिए, महल्ले की मर्यादा हटा दिए, वहां से अखंड पाठ दसम ग्रंथ साहब जी का हटा दिए, चुटंगी की मर्यादा हटा दिए। सारी मर्यादा में तोड़फोड़ करके जो मर्यादा अंग्रेजों को लगती थी कि ये अगर सिंह करेंगे तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुई इस चीज से, वो मर्यादा उन्होंने रहने दी। लेकिन अंग्रेजों का जो यहाँ पर नहीं चला, इस कारण से यहाँ की मर्यादा को उन्होंने छेड़छाड़ नहीं कर सके। निहंग सिंह दलों पंथों में उनका कोई जोर नहीं चल सका, वहां पे की मर्यादा उन्होंने हटा नहीं सके। लेकिन श्रोमणी कमेटी के जो उस समय के जो मुखिया थे वो भी कहते, साठ गाड़ चल रही थी जब अंग्रेजों के साथ,
तो उन्होंने सारे चाबियां अंग्रेजों के अधीन रख दिए थे। वहां से वो मर्यादा चली करे वाली है। रही बात चलो तो बदाघाट सापे जो आए थे ना, संपूर्ण सिंहों का जो जथा आया था, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहे हैं आपको। तो उन्होंने बोले बाबा जी हजूर साहब की सारी मर्यादा हम मानते, बोले सब मर्यादा अच्छी पवित्र सब ठीक। बोले ये भी मानते कि गुरु महाराज के समय सिंहों ने छके बोल के, और आपको ये बता रहे इतिहास में सूर्य प्रकाश में जिक्र है, गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज पातशाह जी खुद शिकार खेलने जाते थे, जंगली हिरण, 12 सिंगे, जंगली सूर, ऐसे जीव मार के लाते, सिंगा छकते थे। इसका सूर्य प्रकाश में जिक्र है। हम इतिहास पढ़े वाले, हमारे को मालूम अच्छे से विस्तार से गुरु महाराज शिकार करते थे। तो बोले आज के समय में ऐसी कौन सी परेशानी है, सब कुछ पदार्थ है, फिर भी बोले शक्कर बोले स्वाद के लिए, वो तो फिर गलत है ना। हम बोले बाबा जी ठीक है। फिर उनको गुरबाणी की वही तो पढ़कर सुनाए, रस सोना रस रूपा कमल रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कैफट नाम निवास। अब जो हम आपको बात बता रहे ना, हाथ जोड़ के बेनती है, हमारी बातों में गलत मत लेके जाना, हाथ जोड़ के बेनती है। माताएं बहनें बैठी, सच्चा ज्ञान बताना हमारा काम है, कोई गलत विचार की तरफ मत लेके जाना। अगर आपको भी अगर कभी कोई बोलता ना, तो आप उसको ये जवाब दे सकते कि स्वाद के लिए खाना अगर पाप है, तो इंसान स्वाद के लिए और भी बहुत से चीजें कर रहा है अपने जीवन में। सिर्फ मांस का ही स्वाद दिखता गया इनको, स्वाद और भी तो बहुत सी चीजों का लेता है इंसान पे। तो वो जो हमारे पास आए थे ना, उनको हमने क्या पूछे, प्रेम से पूछे, बाबा जी आप में से गृहस्थी है कि नहीं? बोले कोई। उसमें से तकरीबन सारे गृहस्थी थे। तो उनको बोले बाबा जी ठीक है। हमने पूछे आपकी संतान होगे वाली है? बोले बाबा जी हाँ होगे वाली है संतान। ठीक है। फिर बोले, हमने उनको प्रेम से पूछे बाबा जी संतान होने के बाद भी क्या आपका अभी भी आपकी सिंगनी के साथ शारीरिक रिश्ता रहता या नहीं रहता? तो उन्होंने बोले बाबा जी बिल्कुल रहता, रिश्ता तो रहता। पहला संतान होगी, आपकी वंश की बेल तो आगे चल गए वाली है। फिर शारीरिक रिश्ता जो आप रख रहे हैं, आप सिर्फ शरीर के स्वाद के लिए रख रहे हैं या और क्या के लिए? उनको जवाब नहीं आया। अब आगे जो उनको बात बताया, आप विज्ञान पढ़े वाले हैं, ये कुदरत का नियम है। जब इंसान के शरीर में जितने तत्व रहते हैं, एक बारी में पुरुष के शरीर से जितनी भी धात, जो गुरु साहब जी की गुरबाणी का वचन है, माँ की रगत पिता बिंद धारा, या जल की भीत पवन का खंबा रगत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। माता का खून और पिता का बीरज, इन दोनों के सुमेल से हमारा शरीर बने वाला है। तो पिता के शरीर से जो बीरज निकलता जो धात रहती ना, उस एक बारी के धात में कम से कम 4 से 6 करोड़ सेल रहते। विज्ञान आप पढ़ते, विज्ञान डॉक्टरों से पूछ लो, डॉक्टर बताएंगे आपको ये बात। तो एक बारी के धात से, मतलब एक बारी के शरीर के संग से तकरीबन 6 करोड़ सेल मारे जा रहे हैं। और संतान जो लेनी थी वो तो उन्होंने ले लिए, सिर्फ स्वाद के लिए 6 करोड़ सेल मार रहे हैं। मैंने उनको बोला बाबा जी 300 साल से आज तक हजूर साहब में 6 करोड़ बकरे नहीं मारे गए होंगे। बोला मैं, तुम तो एक बारी में 6 करोड़ सेल मार देते। अब बताओ ज्यादा बड़ा पापी कौन, तुम हुए या ये हुए? उनको जवाब ही नहीं आता। अगर स्वाद के लिए देखा जाए तो सादे कपड़े भी पहन के इंसान शरीर ढक सकता, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते हम। अगर रहना ही है तो सादी सी झोपड़ी में भी रह के गुजारा कर सकते। बड़े बड़े बंगले क्यों चाहिए? फिर सादी सी चप्पल पहनकर भी धूल मिट्टी से कांटों से बच सकते। अच्छी अच्छी जूते चाहिए, साइकिल के ऊपर भी यात्रा की जा सकती। महंगी महंगी कार क्यों चाहिए? फिर उन चीजों का रस मंजूर है। जब सिर्फ ये बात आती तो बोलते स्वाद के लिए। देखो जो रहते हैं ना, इतिहास पढ़कर देख लेना आप, ये 2 बार साखी आती इतिहास में। गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय में भी ऐसी साखी आती जो मुगलों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ किए थे। और ऐसी ही एक साखी आती बाबा राम राय जी के समय में। जो बाबा राम राय जी श्री गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी के बड़े सपुत्र हैं, उनके जीवन में भी ये साखी आती है ऐसी। वो क्या साखी है? बाबा राम राय जी को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया था। वैसे तो गुरु हरराय साहब जी को बुलाया था, लेकिन गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी का ये प्रण था महाराज का कि हमने पापी औरंगजेब को कभी अपना स्वरूप दर्शन नहीं देना है, औरंगजेब को कभी अपने स्वरूप के दर्शन नहीं दिखाने। तो गुरु महाराज ने क्या किए? फिर अपने बड़े सुपुत्र को बोले बाबा राम राय जी को, राम राय गुरु घर के तरफ से तुम वकील बन के जाओ और औरंगजेब को बताओ कि गुरु घर में कितने शक्तियां ताकत है।
बाबा राम राय जी बोले गुरु साहब जी, गुरु पिताजी, औरंगजेब के सामने हम कैसे जाना, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु साहब जी फिर वचन करते हैं कि आज के बाद हम तुम्हारी जुबान पर निवास करेंगे, मतलब तुम जो बोलेंगे तुम्हारे बोले वाले वचन पूरे हो जाएंगे, जो भी तुम बोलेंगे हर वचन पूरा हो जाएगा। तो ये वरदान पाके बाबा राम राय जी फिर जब दिल्ली जाते तो जो रथ रहता, जिस रथ में उन्होंने बैठ के आते, रथ को अभी घोड़े जोड़े वाले नहीं रहते, घोड़े अभी साथ में लगाए वाले नहीं रहते, रथ को सिर्फ पहिए। बाबा राम राय जी बैठ जाते और सिर्फ पहिए वाले रथ को ही बोलते चल रथ भागना शुरू कर, बिना घोड़े के रथ भागना शुरू कर देता। तो गुरु हरराय साहब महाराज पातशाह जी देख के बोलते राम राय करामात यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिए क्या, अभी वो दिल्ली में जाके दिखाना औरंगजेब को, अभी यहाँ पे मत दिखाओ, वहां पे दिखाने के लिए दिल्ली जाते। फिर जब दिल्ली जाते तो वहां पे औरंगजेब को पता लगता कि गुरु हरराय साहब महाराज जी के बड़े सुपुत्र आए वाले, बाबा राम राय जी आए वाले, तो उनको एक जगह पे रहने के लिए जगह दे देते। औरंगजेब क्या करता, फिर बाबा राम राय जी के सेवकों के दावत के लिए शाम के टाइम पे एक बकरा भेजता, और वो सिपाही आके बोलते बाबा राम राय जी को, बाबा जी ये औरंगजेब बादशाह ने आपके सिखों के दावत के लिए बकरा भेजे वाला, ये आप प्रमाण करो। तो बाबा राम राय जी को गुरु हरराय साहब महाराज जी अंतर्जामता भी देके भेजते। अंतर्जामता मतलब किसी के मन की बात पहचानने की शक्ति, महाराज वो भी देके भेजते। तो बाबा राम राय जी समझ जाते कि औरंगजेब ने कल हमारे से वापस ये बकरा मांगना है, इसलिए बाबा राम राय जी क्या करते, अपने सेवकों को बोल देते ठीक है काम करो, बकरा सारा छक लो। इतिहास में साखी है, श्री सूर्य प्रकाश ग्रंथ में बाबा राम राय जी बोलते बकरा सारा छक लो, बकरे की खाल और इसके पैर साबित रखो बोले, बस बाकी अंदर का सारा छक लो, ठीक है, सदवचन बोलते। फिर बाबा जी क्या करते, औरंगजेब के काजी को बुलाते और उसको बोलते भाई एक बकरे का पैर हमारे तरफ से तू खा, ये लेके जाओ, उसको दे देते। अब 3 पैर और बकरे की खाल बाबा जी के पास रखे वाली है, बाकी बकरा पूरा बाबा जी के सेवक छक गए। अगले दिन जैसा दिन निकला ना, औरंगजेब के सिपाही आ गए, आके बोलते बाबा राम राय जी को, बाबा जी वो जो कल आपको बकरा दिए थे ना, औरंगजेब बादशाह के पुत्र बहादुर शाह का लाडला प्यारा घरेलू बकरा था, बोले बहुत रो रहा, बोले वो बकरे के लिए कुछ भी करके वो बकरा वापस दे दो। तो बाबा राम राय जी बोलते भाई ऐसा कैसे दे देंगे, जो बकरा खा लिए तो वापस कैसे देंगे, वापस नहीं दे सकते हम। नहीं बाबा जी कुछ भी करके वापस चाहिए, तो बहुत रो रहा है, बोले बादशाह ने बोले कि वापस चाहिए तो चाहिए, बार बार बोले। बाबा जी बोलते ठीक है, फिर सेवकों को बोलते लाओ भाई, बकरे की खाल लाकर जमीन पर रखते, 3 पैर वहां पे रखते, बाबा जी सतनाम वाहेगुरु बोल के जल का छिट्टा मारते, 3 पैर वाला बकरा उठ के खड़ा हो जाता, 3 पैर। सिपाही देख के हैरान रह जाते, बोलते बाबा जी हमने तो 4 पैर वाला दिए थे, आप 3 पैर वाला वापस कर रहे हैं। बाबा जी बोलते जितना हमारे सेवकों ने खाए उतना हम दे दिए, 1 पैर तुम्हारे काजी ने खाया, 1 पैर काजी से जाकर लो, बाकी इतिहास में साखी है ये। तो बाद में फिर सिपाही जाते हो काजी के पास, काजी को बुला के लाते बादशाह के सामने। बादशाह बोलता क्यों रे बेईमान, रहता मेरे पास, काम मेरा करता, बाबा जी का दिया वाला क्यों खा रहा तू, चल 1 पैर तू भी निकाल। अब वो बेचारा खाली उसके पास काहे की करामात, सिर नीचे कर लिया, बोलता नहीं बात यहाँ पे ना बादशाह मैं कैसा दे सकता, मेरे पास कोई शक्ति करामात नहीं। तो बाबा जी इस तरह से वहां पे फिर बहुत चमत्कार दिखाते, इतिहास में जिक्र है 72 करामाता दिखाते, 72। जैसे आपको अभी सुनाए हमने कि मरे वाला बकरा खाए वाला बकरा जिंदा कर देना, ये एक करामात। ऐसे अलग अलग सारे करामात बोलेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे दिन में तारे दिखाए थे बाबा राम राय जी ने, दिन में। औरंगजेब बोला था एक बार बाबा जी को कि बाबा जी गुरु घर में हमने सुने बहुत शक्ति है, क्या सच में शक्ति है तो दिन में तारे दिखाओ। तो दोपहर का 11-12 बजे का समय चल रहा था जब, तो बाबा राम राय जी ने गुरु नानक पातशाह जी का नाम लिए कि हे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, जाहर पीर जगत गुरु बाबा सदगुरु, जाहर करामात प्रत्यक्ष दिखाओ, औरंगजेब को तारे दिखाओ। ये वचन करते साथ ही भरे आसमान में सूरज डूबा, सूरज छुप गया, दिन में तारे दिखने शुरू हो गए। औरंगजेब फिर औरंगजेब का कोई सिपाही जो मुसलमान हज की यात्रा को जाते ना, मक्के की यात्रा को जाते, जैसा हम हेमकुंड साहब की यात्रा को जाते, हरमंदिर साहब जाते, तो औरंगजेब का कोई सिपाही हज की यात्रा को गया था। तो वहां से आते आते उसने कोई फल लाया था, वो फल भारत आने तक मर मुर गया बेचारा, फल है सुकड़ा सा हो गया बेचारा पूरा, पत्ते मुरझा गए, फल आड़ा टेढ़ा सा पिल हो गया बेचारा पूरा। औरंगजेब को लाके दिया।
औरंगजेब बाबा जी को दिखाता, बोलता बाबा जी ये तो मक्के देश का फल है, कहीं ताजा फल खाने को मिले तो स्वाद आ जाए मुझे। बाबा जी चौकड़ा मार के बैठे थे, अपने पैर के नीचे से यूं करते, ताजा फल दे देते सीधे, मक्के देश का फल अपने पैर के नीचे से निकाल के दे देते। ये करामात। फिर बाबा जी को बौड़ी के ऊपर बिठा देते, बाबा जी चादर के ऊपर आसन मार के बैठ जाते, चौकड़ा मार के बौड़ी के ऊपर चादर बिछाते, चादर पे बाबा जी बैठ जाते, कुछ नहीं होता बाबा जी को। एक बार औरंगजेब बोलता बाबा जी को, बाबा जी मैं जमुना की सैर करनी है, लेकिन नदी के किनारे कोई नाव नहीं लगे वाली रहती। बोलता बाबा जी सैर कैसी करेंगे? बाबा जी बोलते आजा हाथ पकड़ ले। फिर जो दिल्ली में जो जमुना नदी बहती, बाबा जी ने पानी के ऊपर चल के सैर कराया औरंगजेब, पानी के ऊपर जमुना नदी के पानी में चल के सैर कराया। फिर औरंगजेब एक बार दोपहर में शिकार कर रहा था, जब बहुत धूप, बाबा जी को बोलता बाबा जी धूप बहुत ज्यादा, शिकार करने में बड़ी तकलीफ हो रही, कुछ कर सकते? बाबा जी बदलों को आज्ञा दे देते, जहां जहां पे हम चलेंगे हमारे साथ में चलना। जितनी देर भी शिकार करे, बदल बाबा जी के साथ साथ ही भागते रहते थे। ये ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए बाबा जी, और भी बहुत सारे। फिर एक दिन औरंगजेब बोलता बाबा जी क्या आप बता सकते कि कल रात को मैंने क्या खाया था? बाबा जी बोलते बैठ जा, ठीक है सुना, कल रात को तूने ये सब्जी खाया, साथ में इतने प्रकार का मांस, इतने प्रकार का फलों का रस, इतने प्रकार के हाजमे का चूरन, इतने प्रकार की चटनी, इतने प्रकार के सारे पदार्थ गिरा देते। बोलता बाबा जी आपके छुप के देख रहे थे क्या? बाबा जी सब बता देते। फिर एक दिन पूछता बाबा जी को, बाबा जी मेरे पास खजाना कितना, क्या आप खजाने की गिनती बता सकते, सोने के सिक्के कितने? बाबा जी पूरा बोल देते, तेरे पास सोने के सिक्के इतने, चांदी के इतने, तांबे के इतने, पित्तल के इतने, इतने गहने, इतने हार, इतने मोती, इतने हीरे, सब बता देते। बोलता बाबा जी आपने गिनती कब करे? आज बोलते तू जाके गिन, अब जाके देख सही है या गलत, पूरी गिनती सुन। हर प्रकार से जब जीत हो जाती ना बाबा जी की, तो औरंगजेब देख लेता बाबा जी को हराना तो नामुमकिन है भाई, इनके पास तो शक्तियां बहुत है। तो तब जो काजी मौलवी रहते उन्होंने देख लेते कि दिन ब दिन बाबा राम राय जी का और औरंगजेब का प्रेम बढ़ता जा रहा दिन ब दिन। अगर ऐसी प्रेम बढ़ता रहा तो औरंगजेब बादशाह हमारी तो छुट्टी कर देगा। तो उन काजियों ने सोचे कि बाबा जी की शक्ति भ्रष्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए फिर उन्होंने क्या किए, मुसलमान तरीके से बने वाला जो हलाल का मांस था, जिसके ऊपर कलमा पड़े वाले थे, वैसा मांस बनाकर बड़े बड़े ऐसे भगोनों में डालकर, ढक्कन डालकर बाबा जी के पास भेज दी। और ऐसा बोलने लगा कि औरंगजेब बादशाह ने आपके दावत के लिए भोजन भेजे वाला है। बाबा जी समझ गए कि इसके अंदर इन्होंने क्या भेजे, हमारे को भ्रष्ट करने के लिए। बाबा जी बोलते इसमें क्या लाए वाला है? सिपाही बोलते आपकी दावत के लिए बादशाह ने भोजन भेजा। बाबा जी बोलते ठीक है फिर हटाओ। जैसा हटाते उसमें सूअर के बच्चे भगोना गिरा के भाग जाते पूरे महल में। वो परेशान हो जाते बेचारे कि हम इनको भ्रष्ट करना चाह रहे थे, बाबा जी ने हमारे को भ्रष्ट कर दिया। क्योंकि इस्लाम धर्म में मुसलमान सूअर को छूना हो तो अपवित्र मानते ना, तो उनको भ्रष्ट करके पूरे महल से भाग जाते इधर उधर सब जगह पे। कहने का मतलब अगर किसी पुरोहित के हाथ का हम खाते ना, हमारा जब तक करे वाला, पाठ पूजा करे वाला जितना भी रहता है वो सब व्यर्थ निष्फल हो जाता हूँ। तो शादी ब्याह में जब हम जाते करते तो विशेष ध्यान रखना, आचारी वो लगाना बनाने के लिए जो ये गंदगी नहीं खाता हो, उनको पैसा दे देना, कोई मुफ्त में नहीं बनाते अपन, उनको उनके काम के पैसे दे, सख्ती से बोलना या उन पर नजर रखना भाई, और 500 रुपया बेशक इस बात का ज्यादा लेना। तो हमारे सिंह परिवार गुरसिंह भाई दावत के लिए आते, गंदगी खाना नहीं, खाते पकड़ा गया तो सजा मिलेगी तेरे को, पैसा नहीं मिलेगा वाला तेरे काम, गलती से भी नहीं खाना करना, पूरा सख्ती से ध्यान देना, ऐसों के हाथ का कभी खाना नहीं। और बाहर जो होटलों में जाते करते सिर्फ जुबान के स्वाद के लिए मत खाया करो। जो गुरु साहब जी ने, जो दसम ग्रंथ साहब जी का, जब जैसा हमारे को भाई साहब पूछ रहे थे आज कि बाबा जी पाठ करे बाद क्या तिलक की मर्यादा देना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, उसका कारण है। देखो लगातार जब हम कोई चीज काम करते हैं ना, हमारे मन में इच्छा होती है ना कि हम भी वो चीज का स्वाद लेकर देखें। कहने का मतलब जैसा माता समझ लो रसोई के अंदर गुलाब जामुन बना रही, खीर बना रही या कोई मिठाई बना रहे, बच्चे वहां पे जाते देखते बार बार, अब बच्चों का दिल करता ना कि माता जी थोड़ा सा आसे पासे हो तो थोड़ा सा लेके छक लेना करने हैं। कहने का मतलब है दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी में निरंतर कितने ही राक्षसों का वध होता उसमें। चंडी की वाणी जो हम पढ़ते हैं ना, चंडी दीवार दसम ग्रंथ साहब जी में, चंडी चरित्र पहला, चंडी चरित्र दूसरा, चंडी की वार, 405 चरित्रों में से भी पहला चरित्र चंडी चरित्र आता। कई बार अनजान पने में माफ करना, कई माताएं बहनें भी, कई बुजुर्ग भी बोलते कि तखत साहब में
देवी की पूजा होती या चंडी की पूजा होती। ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबारा, सर्व देवते करत नमस्कारा। लक्ष्मी जो है अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के घर की नौकरानी दासी है, याद रखना। उसकी सेवा उसकी पूजा नहीं होती गुरु घर में। महाराज ने क्या बताए, दसम ग्रंथ साहिब जी में चंडी दी वाणी की रचना का जो मुख्य कारण है, महाराज ने ये कारण से रचे वाला है कि भारत के जो बड़े बड़े अपने आप को मर्द कहलाने वाले, कबीर खान कहलाने वाले, उनको महाराज ने शर्म लानत पवाए उनको कि देखो बेशर्मो, शर्म करो। एक ऐसे राक्षस जो ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं मारे जाते। चंडी की बार में पढ़ते ना, सोम ने सोम पठाया जमदे कामनो, इंद्र सत बुलाया राज खेखनो। ऐसे ऐसे राक्षसों का जिक्र है श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में। आपने हरनाकश का तो नाम सुना होगा, भगत प्रहलाद जी का पिता। वरदान क्या था पता ना, उसका भी जिक्र है श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में विस्तार से। हरनाकश ने तपस्या करके वरदान क्या लिया था कि ना दिन को मरू ना रात, ना घर में ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना इंसान से ना जानवर से, ना धरती पे ना आसमान में। तो परमात्मा ने सारे वरदान पूरे किए थे, कोई वरदान नहीं तोड़े, बिना वरदान तोड़े उसका वध किए। ना दिन मारे ना रात, शाम के टाइम पे मारे, इसलिए तो सोदर शाम में पड़ी जाती ना फिर। ना घर में ना बाहर, घर के चौखट पे लाकर मारे, ना धरती पे ना आसमान पे, पटों पे रख के। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अस्त्र लकड़ी के रहते, शस्त्र लोहे के रहते। ना खून से, नौह से उसका पेट फाड़ दिए। ना पशु ना जानवर ना इंसान, सिर जो था बबर शेर का, शरीर सारा इंसान वाला। ना इंसान में गिन सकते ना जानवर में गिन सकते। सारे वरदान पूरे करके भी उसको मारे। फिर गुरु साहब जी ने दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी में जिन राक्षसों का जिक्र करे वाला रकत बीज, जिसका नाम रकत बिंद भी है, सुरोणत बीज भी है, सुरोणत बिंद भी उसके ही नाम है। गुरु महाराज ने उसका भी जिक्र किए। क्यों किए? कि ये बताने के लिए कि संसार में जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारे, चाहे कोई भी हो। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी के कई विषय दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी खोलती। अगर जब तक दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी ना पढ़ो वो विषय खोल ही नहीं सकते, नामुमकिन है। महाराज ने के ऐसे ऐसे वचन बताए वाले। अब रकत बीज जो दैत था, उसको वरदान, जहां पे उसके खून का एक छींट गिरेगा उसके जैसे लाखों राक्षस पैदा हो जाते। चंडी देवी मार मार के परेशान, एक मारती कि उसके जैसे फिर लाखों पैदा हो जाते, उसमें से फिर एक को मारती कि फिर और लाखों पैदा हो जाते। वो मरता ही नहीं। आखिर में हार गई देवी, उसके मथे निकली मथा फोड़ का जन फतेह निशान बचाए का, जाग सो जम्मी जो धुन जरमाना जरमराए का। चंडी दीवार में पढ़ते ना, गलवी घेरा खत्या जब सिंह प्रयाग निर्णायक, जब मथे में से काली देवी प्रकट होती फिर चंडी काली दुहु मिल कीनो यह विचार, हाँ हन हो तू श्रवण पी अर्दल डारे हमार। फिर दोनों देवियां मिलके मारते, चंडी वार करती, काली खप्पर रखती, खून भरता तो खून पी लेती। इस तरह से फिर दोनों ने मिलके मार दी। महाराज ये बताते सच्चे पातशाह कि चाहे कोई भी आओ संसार में, हमेशा कोई नहीं रह सकता। रावण के पास भी वरदान था अमरता का, नाभि में अमृत रहता था, मारा तो वो भी गया। गुरु महाराज ये बताते, सोम ने सोम, जिनका नाम अभी लिए हमने, सोम ने सोम पठाया जमदे धामनो। सोम ने सोम के पास पता कौन सा वरदान था? चंडी की जो वाणी, इसको चंडी चरित्र क्यों बोला जाता है? चरित्र का मतलब है धोखा, चरित्र का मतलब है जालसाजी, फरेब, षड्यंत्र, दिखाना कुछ और सच्चाई कुछ और रहती, उसको बोलते हैं चरित्र। तो देवी ने भी चरित्र करी राक्षसों को फंसाने के लिए, उनको जानबूझ के मरवाने के लिए राक्षसों को। सोम निशोम के पास, ये दोनों दैत्यों के पास वरदान था। क्या वरदान था? कि जब तक खुद की जुबान से ये नहीं बोलेंगे कि हम मर जाना, तब तक इनकी मौत नहीं हुई। इनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि तुम्हारी मौत तुम्हारी जुबान पर रहेगी। बोली कभी गलती से भी तुमने ये नहीं बोला कि हम मर जाना, जिस दिन बोलेंगे तो तुम मर जाएंगे। तो देवी ने सिर्फ उनके मुंह से ये बोल निकालने के लिए क्या करी, देवी ने जानबूझकर कैलाश पर्वत से उतरी, श्रृंगार करके देवी जानबूझ के विचर रही थी वहां पे। किसी एक राक्षस ने देखा देवी का सुंदर स्वरूप, देख के जाके सुन को बोलता कि भ्राता, भाई साहब, अपने पास तीनों लोगों का राज है, सारे संसार में, स्वर्ग में भी अपना राज हो गया, सिर्फ आपके पास कोई रानी नहीं। आप कैलाश पर्वत के साथ कोई स्त्री है बहुत तेज प्रताप वाली, उसके साथ आप अपना ब्याह करा लो। तो सुन बोलता, नीचे आवे आनियो, खीजे युद्ध कराओ।
कौन है देख लो, जाके प्रेम से बोल दो, उसको मानती तो ठीक है, तो केसों से पकड़ कर लेके आ जाओ, बालों से पकड़ कर लेके आओ। तो फिर सबसे पहले धूम्र लोचन जाता, धूम्र नयन, उसको मार देती देवी। फिर चंड मुंड दोनों भाई जाते, उनको मार देती। चंड मुंड तब लीने स्वभाकार, चल आए सभा में कर लीने ढार। गुरु साहब जी की गुरबाणी का वचन है। दोनों आते, फिर वो भी मारे जाते। फिर बाद में सोम निशुम भेजते रकत बीज को। जब रकत बीज की मौत के बारे में सुनते, सोम निशुम बड़े क्रोध में आ जाते। फिर क्रोध में आके क्या बोलते, अब तो हाथ हो गई, एक और तो हो गया, ऐसे ऐसे हमारे जर्नलों को मार दे रही, अब तो मर जाएंगे लेकिन उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे आप। बस उनके मुंह से ये वचन निकाला था। महाराज लिखे ना, मानो अपनी मृत को लीनो सोम बुलाए, तुंड सोम के चंड सुन, चढ़ बोली है भाई, मानो अपनी मृत को लीनो असुर बुलाए। महाराज लिखते सच्चे पातशाह जी दसम ग्रंथ साहिब जी में, जब वो देवी जानबूझ के उसके जुबान से ये वचन कढ़ाई, क्योंकि वरदान पूरा जो कराना था ना, उन्होंने क्रोध में आके बोल पड़े। कई बार गुस्से में इंसान बोल पड़ता ना क्रोध में कि अब तो मर जाएंगे लेकिन उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने वही बोल दिए कि बहुत हो गए, बोले ये देवी के नाटक बहुत देख लिए, जो हमारा जर्नैल जा रहा उसको मार रही, जो जा रहा जर्नैल हमारा उसको मार रही, अब तो मर जाएंगे लेकिन उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस दोनों विदायत फिर मारे जाते हैं। इस कारण से उनकी फिर मौत हुई थी। तो गुरु महाराज ने फिर ये भी सारा वचन हमको बताए वाले हैं दसम ग्रंथ साहिब जी में। दसम ग्रंथ साहिब जी की वाणी में भक्ति के बारे में जो कृष्ण अवतार में जो शिक्षा आती है ना, जपजी साहब की पवित्र वाणी हम पढ़ते। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में जब समाप्ति होती, मुंदावनी पढ़ते हम। मुंदावनी में थाल वेचते नमस्तु पयो, सत संतोष विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सदारो। महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये चार पदार्थ बताए वाले हैं, सत संतोष विचार और नाम। पूरी गुरबाणी में नाम की महिमा बताए वाले, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। तो जपजी साहब में क्या पढ़ते हैं हम, वड्डा साहब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। नाम परमात्मा का कितना ऊंचा है ये बताने के लिए श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में महाराज ने नाम की साखी लिखे वाली। ऐसा लिखे वाली है, ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण जी द्वापर युग के अवतार, श्री कृष्ण जी, उनके 3 धर्म सुपत्नियां, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, इसके अलावा 308 गोपियां, एक प्रेमन राधा, 16,000 पटरानियां कृष्ण जी के टोटल। इतने सब सारे स्त्रियों के साथ भी प्रेम और संबंध रहने के बाद भी कृष्ण जी पूर्ण बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। ये ग्रंथों में लिखे, ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष रहते वो मन करके किसी की संगत, किसी का संग नहीं करते, मन करके सबसे अलेप रहते। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। कीचड़ में कमल फूल खिलता, जड़ बेशक पानी में है लेकिन खिलता उनसे ऊपर होके। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष रहते, गृहस्थी भी रहेंगे, उनको परिवार का मोह नहीं रहता, धनवान भी बहुत रहेंगे, माया का मोह नहीं रहता उनको। महापुरुषों की ये पहचान रहती। तो गुरु साहब जी ने नाम कितना ऊंचा है ये बताने के लिए प्रसंग दसम ग्रंथ साहब जी में लिखे। कैसा लिखे? गोपियां जो रहते गोकुल में, दुर्गा देवी की तपस्या आराधना करते। देवी प्रत्यक्ष होकर दर्शन देती उनको, गोपियों को बोलती मांगो पुत्रियों क्या मांगती हो। तो सारे गोपियों की एक ही मांग कि कृष्ण ही हमारे को हर जन्म में पति के रूप में मिलना। तो देवी बोलती तथास्तु, तो ऐसे ही होगा। देवी चले जाती। फिर कुछ समय के बाद गोकुल में नारद मुनि जी आते, वहां पे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि जी। तो उनको देख के सारे गोपियां उठ के नमस्कार करती। तो नारद मुनि जी को बोलते, नारद मुनि जी आप कृपा करो, आप बहुत बड़े विद्वान ऋषि मुनि गण है, आप हमारे को ये बताओ, हम कृष्ण जी को ही हर जन्म में पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना? तो नारद मुनि जी बोले तो बड़ी आसान सी बात है, इंसान जो कुछ भी इस जन्म में खुशी खुशी दान देता ना, बोले अगले जन्म में इंसान को वही चीज वापस मिल जाती। ये परमात्मा के घर का नियम है। जो तुम महाराज की वाणी में भी लिखे वाला, दिता लगे अपना अण दिता की हाथ ना आवे। जो अभी खुशी खुशी हम देंगे किसी को दान में, अगले जन्म में वो हमारे को वापस मिल जाएंगे। तो गोपियां बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर हम कृष्ण जी को आपको दान में दे देते, अगले जन्म में कृष्ण जी हमारे को मिल जाना। नारद मुनि जी बोलते ठीक है। तो नारद मुनि जी बस कृष्ण जी को लेके जा रहे थे, जैसे तो गोपियां सामने आके खड़े हो जाती सारी, बोलते नहीं नहीं इनको कहां पे लेके जा रहे तुम? नारद मुनि जी बोलते अभी तो तुमने दान में दिए ना कृष्ण जी को मेरे को, अब दान दिए वाली चीज रख तो नहीं सकते, इसलिए हम लेके जा रहे हैं वापस इनको। तो गोपियां बोलते नहीं नहीं हम कृष्ण जी के बगैर रह नहीं सकते,
इनका विछोड़ा हमारे लिए भगवान परमात्मा सब कुछ यही है, हम इनके बिना रह नहीं सकते। तो दूसरा कोई रास्ता बताओ। नारद जी बोलते काम करो ठीक है, कृष्ण जी के बराबर का मेरे को धन दे दो, फिर मैं इनको छोड़कर जाऊंगा। तो बहुत बड़ा तराजू बनाते जाओ, बहुत बड़ा जब तराजू बनाते तो एक तराजू में कृष्ण जी को बिठा देते, दूसरे तरफ गोपियां अपने कान के गहने, नाक की नथ, सारे गहने उसमें निकाल कर रख देते। लेकिन देखते तो क्या, जो धन वाला हिस्सा है वो अभी भी हवा में ही है और कृष्ण जी वाला हिस्सा अभी भी जमीन पर ही लगा है। परेशान के गोपियां करना तो क्या करना, क्योंकि धन भी अब दे नहीं सक रहे। तो हार के कृष्ण जी के पास आते, गोपियां बोलते प्रभु अब आप ही हमको कोई रास्ता बताओ। तो कृष्ण जी बोलते याद रखो मुझसे ज्यादा ताकत मेरे नाम में है, मतलब परमात्मा के नाम में जितनी शक्ति मेरे में नहीं, नाम में मेरे से भी ज्यादा शक्ति है। एक पत्ते के ऊपर परमात्मा का नाम लिख के वो धन वाले तरफ, धन वाले हिस्से में डाल दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। बस गोपियां फिर क्या करते, एक पत्ते के ऊपर परमात्मा का नाम लिख के तराजू के अंदर जैसे ही डालते, उसी समय कृष्ण जी वाला हिस्सा अधर हवा में हो जाता और धन वाला हिस्सा जोर से जमीन पे लगता है। तो धीरे धीरे फिर वो सारा धन हटा देते। आखिर में एक तरफ सिर्फ कृष्ण जी है, अब एक तरफ सिर्फ पत्ता है। अभी भी पत्ते वाला हिस्सा जमीन पे लगा और कृष्ण जी वाला हिस्सा अभी भी हवा में तीर रहा है। तो नारद जी देख के हैरान रह जाते, नाम इतना भारी, इतना वजनदार। नारद जी बोलते कृष्ण जी को लेके मैं क्या कर रहा, इनको क्या ले लेके फिरूंगा, कृष्ण जी को भी तुम रखो, धन भी तुम रखो, मेरे को तो नाम चाहिए सिर्फ। वो नाम लेके चले जाते। ये प्रमाण गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने श्री दसम ग्रंथ साहब जी में बताए। क्यों बताए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो। परमात्मा बड़ा है, वड्डा साहेब, साहेब का मतलब मालक, वो अकाल पुरुष वाहिगुरु मालक बहुत बड़ा है। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, उसकी जगह बहुत ऊंची है, लेकिन ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो। उस ऊंचे परमात्मा से भी ज्यादा ऊंचा महान उसका नाम है। ये महानता बताना गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने दसम ग्रंथ साहब जी में बताया। नाम का महात्म, अंत काल नारायण सिमर, ऐसी चिंता महजे मर, बदत लोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसै। फिर यही वचन एक चित्त जे इच्छित ध्यायो, काल फांस के बीच न आयो। हूबहू ऐसे ही वचन देख लो जो बोलते हैं। आज महाराज दसम महाराज की वाणी अलग है, पूरे समान वचन गुरु साहब जी ने ये बताए वाले। सच्चे पातशाह महाराज कृपा करना, गुरु साहब जी बहुत प्यार एकाग्रता से सारी संगत ने श्रवण की है। आज के विचार यहाँ पे समाप्त करेंगे। कल का जो सवेरे का दीवान रहेगा श्री दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी में सबसे ज्यादा विरोध जिस वाणी का करते हैं ना समझ मूर्ख लोग, चरित्रों की वाणी का। चरित्रों के अंदर भी कितनी पवित्र पवित्र शिक्षा मिलती है हमको। हमने शुरुआत में ही आपको बोले थे, असली वैद वही रहता जो दूध का गुण और अवगुण दोनों भी बताए। गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज हमारे सच्चे वैद है, जो गुरु साहब जी ने ये भी बताए कि काम का रस, गृहस्थी जीवन, अगर इंसान सिर्फ पति के साथ, पत्नी अपने पति के साथ, पति अपने पत्नी के साथ, इनके बीच में ही रिश्ता अगर ये सीमित रहे तो उनका जीवन सुखी है। वो धर्मी रिश्ता कहलाता, धर्म वाला रिश्ता। लेकिन जब ये स्वाद लेने के लिए दोनों अपनी मर्यादा छोड़कर बाहर जाते तो फिर कैसे कैसे जूतियां खानी पड़ती, फिर कैसी कैसी सजा मिलती। तो गुरु महाराज ने उसमें बड़े बड़े प्रमाण दिए वाले। रावण का आए वाला है, चंद्रमा का आए वाला है, इंद्र का आए वाला है। और इन 405 चरित्रों में से गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के जीवन के खुद के, दसवें पातशाह जी के 4 चरित्र गुरु साहब जी के खुद के आते। जो बात बोल रहे समझो हमारी ध्यान से, चरित्र सारे गुरु साहब जी ने लिखाए वाले, लेकिन 4 चरित्र गुरु जी के जीवन के चरित्र है उसमें 405 चरित्रों में से। 21वां, 22वां, 23वां जो चरित्र है ये गुरु साहब जी का चरित्र और 71वां चरित्र, ये 4 चरित्र दसवें पातशाह जी के चरित्र है। गुरु साहब जी के साथ भी किसी स्त्री ने छल फरेब धोखा की थी, लेकिन गुरु महाराज ने कैसा उस स्त्री के धोखे को काट के उस स्त्री को फिर सजा दी। उसके चरित्र को कैसा काटे, जैसा लोहे से लोहा काटा जाता, जहर को जहर से मारा जाता, वैसा नहीं मरता। तो चरित्रों में से कितनी गहरी शिक्षा मिलती, ये कल के दिमाग में हम श्रवण करेंगे, ताकि जो हमारे दिमाग में, अगर किसी के दिमाग में जो शंका रह गया ना कि दसम ग्रंथ साहब जी की वाणी नहीं मानना चाहिए, अभी तो लगता नहीं हमारे को इतने वचन बोले बाद शंका रहेगा। अगर रह गया होगा तो ये भी बोल रहे भाई किसी को कोई विचार करना है हमारे से, अलग से अगर कोई सवाल पूछना किसी को, माताएं बहनें भाई सज्जन बैठे गुरबाणी के बारे में, गुरु इतिहास के बारे में, तो जो मर्जी हमारे से पूछ सकते।
बेझिझक निश्चित होके, हम बुरा नहीं मानते, तुम्हारे जवाब देने के लिए बैठे हैं, जो मर्जी सवाल हमारे से पूछ सकते हैं। सच्चे पातशाह महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करना सारी संगत के ऊपर, दर घर आई सारी संगत को सच्चे पातशाह जी अपने चरणों के ओर से नाम की दात, गुरु सिखी जीवन अमृत की दात, अमृत वेले की दात बख्शना सच्चे पातशाह। गुरु साहब जी के पवित्र जीवन की, पवित्र गुरबाणी की विचार करते बेअंत प्रकार की भूल चूक हो गई होंगी, सच्चे पातशाह जी बख्शण योग है, गुरु महाराज की संगत बख्शण योग है, बख्श लेना जी। सारे गज के बड़े प्यार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। सिख हो शब्द प्यारे हो, जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक राम कली महल्ला कीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तो पाया सहज सेती। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आईया, शब्दोत गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा, कार्य सब सुवारना, सब नागला समरथ स्वामी। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं तेर, सब किछ है जिसे सो पावे, सदा सिद्ध सदा तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया, आगे शब्द खनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुक्का सब गवाइया, साथ सुख मन आय वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा गुरबाण कीता गुरु विकह, जिस दिया हिरदय आइया। कह नानक सुनो सुन कर सबद धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द के हर्ष भागै, हर्ष भागै शब्द वाजे, कला जित करतारिया। पंच दूत दवस कीते, काल कंटक मारया, दुर्कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर क्या लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तिज घर अनहद बाजे, आनंद सुनो बड़ पाही हो, सगल मनोरथ पूरे। आर ब्रह्म पाया उपरे सगल सूरे, रूप लोक संताप उतरे, सुनी सची वाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते ज्ञानी। सुनते पुनीत करते, भगत सतगुर रहा भरपूरे। बिरवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद पूरे सलोक। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात तारी काया, खेल सगल जगत। चंगे आइया बुरे आइया, वाजे धर्म दूर, कर्मी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। जिनी नाम ध्याया, गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजिले, खेती शुक्री नाल। जिनी नाम ध्याया, गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजिले, खेती शुक्री नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।